रिकॉर्डिंग। ठीक है, सभी लोग फटाफट से कैमरे में आ जाइए। एवरीवन प्लीज क्विकली 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 टर्न योर कैमरास ऑन एंड क्लास को कुछ समय में स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, जय श्री राम टू एवरीवन। आज की क्लास पता है क्यों है आप लोगों को? व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन दैट वी हैव टुडेज क्लास? एनी ऑफ अस? आप सभी लोग मेरे एंड से अनम्यूटेड हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास? कोई बता सकता है? मैम आज कैमरा बंद करके क्लास। ठीक है सोनिया जी, दैट्स फाइन। तबीयत ठीक नहीं है तो दैट्स फाइन। टू कीप विजन फॉर 2026। अच्छा ठीक है। सो वी नो कि आज की क्लास क्यों है। कोई और बताना चाहेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस फॉर कीपिंग टुडेज क्लास? क्या ऐसा आज हम करें? क्या ऐसा आज हम सीखें कि हमारा 2026 अच्छा रहे? गाइस देखो, जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा ना, आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट द क्लास। ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। प्लीज मेरे को या तो फिर क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी। देयर इज नो पॉइंट दैट आई विल कीप द क्लास। जितने लोग अभी लाइव बैठे हैं, कैमरे के डर से कुछ लोग तो चले गए, और जितने लोग अभी लाइव बैठे, लोकिता, बट स्टिल वट एवर इट इज, यू कैन जस्ट कीप द कैमरा ऑन। थोड़ी देर के लिए आप ऑन रख के बैठ सकते हैं। डोंट कैंसिल, में आ जाती हूँ। आपके लिए नहीं है सोनिया जी, इट इज फॉर एवरीवन। इट इज फॉर एवरीवन। आइए फटाफट से सभी लोग अपने कैमरे में आइए, क्विकली क्विकली क्विकली। Till the time any of you have any questions, so please raise your hand or you can ask the question. आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है, so please you can ask the question. अमित जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर। मैम मेरे को मूल्यांक, भाग्यांक, कुआ नंबर, लोसोग्रीड वगैरह सब कुछ मतलब कि थोड़ा थोड़ा आ गया। ठीक है। बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने नाम को और अपने मोबाइल नंबर को, एक तो मोबाइल नंबर कैसे चूज करना है, हाँ। जैसे कंजक्शन होती है उन कंजक्शन को कैसे देखना होता है, ओके। और दूसरी चीज ये है कि अपने नाम को अलाइन कैसे करना है। नेम समझ में आ गया भाई, कितना सर नेम आप किस मेरे पे। कौन से ग्रुप का पार्ट है पहले ये बताइए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन तो एडवांस न्यूमरोलॉजी का है। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स तो वो तो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो 3 महीने का कोर्स है। और अच्छा, तीन तीन महीने महीने होता है। यस यस, दैट्स 3 मंथ्स कोर्स। और अगर सिर्फ वो मैंने तीन सिर्फ क्लास ले लेके सब सीखा हुआ है मैंने। ओके, हाँ। तो सर दैट्स 3 मंथ्स कोर्स। अगर आप उस 3 महीने के कोर्स को अगर आप करते हैं, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि नेम की अलाइनमेंट कौन से नंबर पे लानी है, मोबाइल नंबर को कौन से नंबर पे लेके जाना है। इट इज ऑल अबाउट दैट। हाउ मच कॉस्ट मैम? सर न्यूमरोलॉजी, आप मेरे कौन से ग्रुप में, पहले ये बताओ। मैडम ये आपका जो है 119 है, पता नहीं कौन सा ग्रुप है कि आप वन बेसिक थर्टी बैच नाइन में है हैं। क्या? 3 महीने की न्यूमरोलॉजी की फीस जो है वो 15,000 रुपये है। एंड हम्म। 3 मंथ्स का कोर्स, और 1 जनवरी से उसकी फीस भी वैसे बढ़ रही है। अच्छा। अभी अभी फिलहाल वो 3 मंथ्स का जो है वो 15,000 का कोर्स है। खाली मेरे को मोबाइल न्यूमरोलॉजी करना हो तो? सर अभी तक मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोई कोर्स इंट्रोड्यूस अलग से किया ही नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम डेप्थ में तभी सीखते हैं जब हमें बाकी की वाइब्रेशन समझ में आती है। आपको सिर्फ अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगी और नंबर्स नहीं पता लगेंगे तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी नहीं कर पाएंगे। तो इट्स अ लाइक चैप्टर बाय चैप्टर कोर्स। पहला एक चैप्टर कंप्लीट होगा तभी दूसरा समझ में आएगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ऑल राइट जी, ऑल राइट। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन? एनी ऑफ यू इज हैविंग एनी क्वेश्चन?
जितने लोग कैमरा में बैठ सकते हैं कैमरे में आइए फटाफट, क्विकली एवरीवन प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन। जल्दी 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 कैमरे में आ जाइए। ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास रहने वाली है विजन बोर्ड की। न्यू ईयर पे हम क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इनवाइट कर सकते हैं। अब वो इनवाइट करने के लिए हमने सुना है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, विजन बोर्ड क्यों फेलियर है, बहुत सारे लोगों के बनाने के बावजूद भी लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसका क्या प्रॉपर मेथड है, उसको कब बनाना है, उसको कैसे चार्ज करना है, उससे हमारी लाइफ में कैसे जो है वो ब्यूटीफुल चीजें आएंगी, कुछ अफर्मेशंस, कुछ मैनिफेस्टेशंस और कुछ अपनी आदतों को सुधारने के बाद हम कैसे अपना 2026 जो है वो रॉकिंग बना सकते हैं। दिलीप जी, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूमरोलॉजी अफेक्ट्स लाइफ, तो क्या वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, पहले ये बताइए। बट ऑब्वियसली माई आंसर इज येस, एब्सोल्युटली माई लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म्ड through numerology, and lot of major benefits I got it from just only and only through numerology. So यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। अगर हम उन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आशीष, यू देयर? Yes, ma'am, I'm here. आई थिंक हमारा जो एक नो लुकिंग बैक वाला ग्रुप है ना, उसके अंदर शायद हमने ये नहीं भेजा है, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ मैं दैट। अभी 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 डलवा आप एक देता बार हूँ। भेज दो प्लीज, ठीक है, बिकॉज ठीक है। बाद में वो हम दोबारा इस चीज की क्लास नहीं ले पाएंगे। एक बार चेक कर लो प्लीज। ओके, ओके। हाँ जी, थैंक यू। सो विजन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। प्लस आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बेसिक की क्लासेस अटेंड करी हैं, मेरे मास्टर के बैचेस अटेंड करे हैं, but due to any XYZ reason or majorly due to finances reason they were not able to join my advanced courses। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ओपनली ऑप्शंस भी दी है कि इफ इन केस दैट यू वांट टू गो अहेड एंड यू हैव लिटिल प्रॉब्लम अबाउट मनी, सो डोंट फॉरगेट अबाउट मनी, आप लोग आइए, जस्ट फॉरगेट अबाउट मनी और आप लोग आइए, आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन अब वो एक कदम आपकी तरफ से बढ़ेगा तभी मैं मदद कर पाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसके केस में भी मैं आज कुछ ऑप्शंस लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। इट इज़ नॉट फॉर द न्यूमरोलॉजी कोर्सेज, इट इज़ बेसिकली फॉर द कंसल्टेशंस। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना अगला साल रॉकिंग बनाना चाहते हैं, आई एम श्योर सभी बनाना चाहते हैं। और उस रॉकिंग ईयर में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बेसिस पे मे बी लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड माई फीस, maybe they are confused what option that I have to choose for the consultations and all। उसके लिए भी मतलब आप बोलो 90% डिस्काउंट में मैं अपनी आज कंसल्टेशंस आप लोगों को दूंगी, अगर आप लोग इन फ्यूचर उसको लेना चाहते हैं। बहुत सारे देखो, मेरी टीम से मुझे फीडबैक्स मिलते हैं और उन्हीं फीडबैक्स में हम छोटी छोटी चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं और उन्हीं के ऊपर हम जो है वो काम करते हैं और वो सारी चीज़ें आप तक लेकर आते हैं। सो वील बी गोना वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड लेट्स स्टार्ट अवर विजन बोर्ड। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, यू हैव चांस टू आस्क मी। नहीं तो हम फिर विजन बोर्ड की क्लास शुरू करेंगे तो हमारे 45 मिनट वहां कहाँ गए पता नहीं लगेगा। उसके बीच में देर आई विल बी नॉट गोना लाइक टेक एनी क्वेश्चन। इप्सिता, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इप्सिता, नो, मैं अभी। वो पेंशन लेना था ना, वही पूछ रही थी। हाँ, लेना है वो 2026 में, क्या क्या करने से अच्छा रहेगा वो अच्छा ठीक है ठीक है इप्सिता, डेफिनेटली वील बी गोना वर्क ऑन दैट। अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। प्रेफर टू अटेंड फुल क्लास, ठीक है, पूरी क्लास आप अटेंड करना। यस हाँ मैम, जी, वो अमित जी, योर ट्रैवलिंग कर क्वेश्चन। रही हूँ ना, इसी वजह से मैं नहीं ऑन कर पाई। हाँ ठीक है, लेकिन प्रेफरेबली अगर कैमरा ऑन करके बैठो तो दैट इज ग्रेट। फीस क्या रहेगी मैडम आपकी? सर किस चीज की? कंसल्टेंसी की और कोर्सेज की? सर कोर्सेज की फीस, कोर्स की न्यूमरोलॉजी की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंसल्टेशन की मैं अभी आपको बताऊंगी। नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। ऑलराइट तो मनी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मैडम। सर, तभी तो हम आप लोगों को सॉल्यूशंस दे रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सीखना इस चाहते तरह से हैं रिक्वेस्ट आती है, सो दैट इज द रीजन वी आर हेयर टुडे। मैडम, मन लगा के सीखना चाहते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा सीख के बहुत कुछ अच्छा करने की भी सोचते हैं, लेकिन स्टक थोड़े प्रॉब्लम है मनी की, इसलिए।
सर हो बात जाता है। करेंगे आज। मैं कुछ मनी की भी कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो आपने मेरी किसी क्लास में नहीं सुनी होगी। यू विल बी गोना गेट दैट आल्सो। सो मनी यहाँ की ऐसी कौन सी रेमेडीज हम करें जिसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जो अभी तक मेरे किसी कोर्स में वो जो है वो रेमेडीज नहीं है। हाँ जी बताइए सर। अमित जी यू वर सेइंग समथिंग। बस यही था मैडम, मैन तो। ठीक है आते हैं सर, आते हैं। हेमंत जी एनी क्वेश्चन? हेमंत राणा। हाँ यस मैम। हाँ जी हमें रोड क्रॉस के लिए पूछना चाहता हूँ वो सर आपकी कितना होता आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। एक तो आप कैमरा ऑन करके बैठो। है। हाँ मैडम। हाँ जी। हाँ मैं आपको रोज क्रॉस के लिए पूछना चाहता हूँ जो किसके लिए आपने पूछना अभी चाहते हैं सर? रोज क्रॉस। रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। हाँ ब्रेसलेट के लिए वो हम जिसका शादी नहीं हो रहा है उसके लिए यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर कर सकते हैं। सर एक बात बताऊं, रोज क्वार्ट्ज से ज्यादा स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज काम करता है। रोज क्वार्ट्ज तो इतना मार्केट में आउटडेटेड हो चुका है, उससे ज्यादा स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज काम करता है। हाँ, तो मैडम इसीलिए मैंने वो ग्रुप में भी डाला था अ, लेकिन अभी तक आपने आंसर नहीं आया था तो आज सर क्लास थी तो देखो, मैं इसीलिए अटेंड। जब हम ऐसी कुछ ऑफर्स डालते हैं ना ग्रुप में, बहुत 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 सारी हाँ मालूम है मैसेजेस आते हैं। तो टीम मैडम। को पास अभी लोड हो चुका है कल से लेकर अभी तक। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। आशीष एक बार कोऑर्डिनेट कर लो कौन कौन लोग क्या क्या रिक्वेस्ट डाल रहा है, बिकॉज एंड ऑनेस्टली दीज क्लासेस वी आर कीपिंग इट टू कीप इन टच विद यू कि आपकी कौन सी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पा रही, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है। हेमंत जी, अमित जी, प्लीज ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स। इप्सिता ड्रॉप योर नंबर इन चैट बॉक्स, ओके जूम मैम चैट में। थैंक यू। एंड प्लीज राइट आपको किस चीज से रिगार्डिंग बात करनी है। सपोज आपको रोज कोच चाहिए, आपको क्लासेस के बारे में जानना है, इप्सिता आपको कंसल्टेशन के बारे में जानना है, सो प्लीज राइट इट दैट। सपना जी अनम्यूट करिए। मैम अम्यूनिटी है। सॉरी। आ रही है आप, आवाज आ रही है आपको मैम? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम मेरे को ना नेम न्यूमरोलॉजी करना था, प्रोनोलॉजी, पर उसके लिए कैसे डिटेल मिल पाए वो मैम नेम कांटेक्ट नहीं हो पाता न्यूमरोलॉजी आपसे, काफी टाइम से अलग सोच है, रही हूँ। प्रोनोलॉजी अलग है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। दोनों में जमीन ओके। आसमान का डिफरेंस है। यस। नेम पर न्यूमरोलॉजी अलग आजकल है सब मैम। नेम को प्रोनोलॉजी के साथ। हाँ मत मैम, पहले एक सीखोगे तभी तो सीखोगे। नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा टॉपिक है, प्रोनोलॉजी का पूरा टॉपिक है। जब तक दोनों चीजें एक नहीं सीखोगे, पहले न्यूमरोलॉजी नहीं सीखोगे तो प्रोनोलॉजी सीखने का कोई फायदा नहीं है। नहीं मैम, न्यूमरोलॉजी सीखी भी है मैंने। हाँ उन्होंने उसके बीच में थोड़ा सा नेम न्यूमरोलॉजी का टच भी दिया था, पर लेकिन मेरे को मैम, मुझे सेटिस्फेक्शन पता है आप नहीं किनकी मिला बात कर रहे इसलिए। हो। मैं उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज मुझे पता है वो अपने कोर्सेज में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा टच ही देते हैं, पूरा कोर्स भी नहीं कराते हैं। तो आप, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। लेट इट बी। आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करो मैम। टीम का नंबर ग्रुप चैट में है, यू विल गेट इट। टीम का नंबर इज ऑलरेडी देयर। ओके थैंक यू मैम। ठीक है। प्रणाली अनम्यूट करिए प्लीज। मीडियम मीडियम। Bernali Ganguly, do I know you? If I'm not wrong. नो मैम। अच्छा ठीक है, एक हमारी स्टूडेंट थी पुरानी, उनका नाम भी बरनाली था। हाँ जी मैम बताइए। कैमरे में आ जाइए प्लीज। ओके मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम बताइए। यस मैम। मुझे ना कोर्स फीस के बारे में जानना था क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। कोर्स किसके बारे में? कोर्स के बारे में? न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना था मैम। मैम आप कौन से ग्रुप में हो? हमारे सारे ग्रुप्स में इन सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। 109 पे हूँ। बरनाली बहुत पुराने ग्रुप में हो। अपना नेम और नंबर डाल दो और लिख दो आपको किस चीज के लिए क्वेरी क्वेरी करनी है, आप लिख दो। ओके मैम, ओके ओके। ठीक है। मैं संजय नीमा जी, मैडम। बंटी जी एक सेकेंड। संजय जी योर क्वेश्चन प्लीज। अच्छा मैडम, ये जो नेम न्यूमरोलॉजी है तो उसमें जो प्रोफेशनल कोर्स है अपना, तो हाँ। उसमें प्रोनोलॉजी के साथ ही वो नो आता है पूरा? सर, प्रोनोलॉजी एक पूरा अलग टॉपिक है। प्रोनोलॉजी इज अ डिफरेंट टॉपिक, और वो भी पूरा 2 से 3 महीने का कोर्स है। वो न्यूमरोलॉजी में नहीं आ सकता। दैट्स अ डिफरेंट कोर्स। तो फिर जो इफेक्ट है उसकी नेम की, तो उसमें साउंड इफेक्ट जो आएगी ना वर्ड की। सर 10 to 20% प्रोनोलॉजी वर्क्स, 80% नेम न्यूमरोलॉजी वर्क्स। और अगर आप न्यूमरो प्रोनोलॉजी नहीं भी करते हैं, हार्डली मैटर्स। एक बात मुझे बताओ, आपका नाम संजय है, ठीक है? प्रोनोलॉजी के बेसिस पे आपका नेम का जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही नहीं है। आप सिर्फ नेम स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हो ना, आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ना चेंज कर सकते हो।
तो उस केस में आपको नेम बदलना ही पड़ेगा। अगर आप नेम नहीं बदलोगे तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट, देन व्हाट इज द पॉइंट? नहीं, जैसे जो मनोज है तो मनोज में जो एन ओ आ रहा है तो वो साउंड उसमें प्रोनोलॉजी में दिखा रहा है। हाँ, अब वो मनोज को आप जब तक बदलोगे नहीं वो कैसे होगा? एंड हाँ तो आफ्टर द एज ऑफ 20, 30, 40 पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज देयर नेम, एंड वी डोंट चेंज नेम। हम सिर्फ करेक्शन करते हैं। प्रोनोलॉजी इज ओनली अफेक्टिंग 10 to 20%, एंड 20% भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। 80% हमारा न्यूमरोलॉजी काम करता है, 80 to 100%। तो वो इफेक्ट करेगा सही। सर क्या इफेक्ट करेगा? आप क्वेश्चन को नेम प्रिसाइजली। नेम नेम चेंज जो सर करेंगे जब तो मैं उससे। 80 से 100% बोल रही हूँ तो वो काम करेगा ना, हाँ, वही है। दैट वेज। ठीक है, और ओके। किसी का कोई क्वेश्चन? एनी ऑफ यू? राजेंद्र जी आप अनम्यूटेड हैं, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No question. ठीक है, आयुष का व्हाट्स योर क्वेश्चन, एंड प्लीज कम इन कैमरा। मैम हम विजन बोर्ड मतलब एक जन के बाद बना सकते हैं क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हाँ एब्सोल्युटली। देखो, जब आप विजन बोर्ड बनाओगे आप उसको टारगेट करोगे, आपकी लाइफ में वो चीजें अचीव होनी शुरू हो जाए, तो वो आपको देखना है आपको कब बनाना है। यू कैन ओके मेक इट ओके इन ठीक है, न्यू थैंक यू ईयर, मैम। यू कैन मेक इट इन द ईयर एंड, यू कैन मेक इट इन द आफ्टर अ मंथ ऑफ न्यू ईयर, टोटली अप टू यू। ओके ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। राइनिसा, योर क्वेश्चन। उज्जवल जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है, ठीक है जी। करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। कीर्ति मुझसे एक बार पर्सनली कनेक्ट हो जाना, आई विल हेल्प यू आउट, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन जो अभी संजय जी ने पूछा। हाँ जी, सोनिया। मैम मुझे पूछना था कि जैसे आधार कार्ड में अगर विनोद कुमार लिखा है और लोग तो विनोद बोलेंगे, तो हमें विनोद कुमार को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा? सोनिया तुम कोर्स में हो ना? अभी वो 12th क्लास का टॉपिक है और तुम अभी नर्सरी क्लास में बैठी हो। एनी विच वेज ये जी मैम। क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ नहीं दे सकती, बिकॉज जब तक आप पूरे नंबर की, पूरे नेम की वाइब्रेशंस नहीं समझोगे, देर इज नो पॉइंट दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। 3 मंथ्स का कोर्स में 2 मिनट में या 5 मिनट में कैसे समझा सकती हूँ? ठीक नहीं है, मैम, ठीक है, तो ओके। विल बी गोना लर्न इन द क्लास। ओके मैम, ओके। ठीक है, ऑल राइट जी। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज विजन बोर्ड? विजन बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है? अगेन आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग कैमरे को ऑन करके बैठ सकते हैं प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। जितने लोग भी सक्षम हैं कैमरे को ऑन करके बैठने में, वो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। कैमरे को ऑन करके बैठेंगे तो एटलीस्ट आई कैन एबल टू कनेक्ट विद योर एनर्जीज, और आप अपना एटलीस्ट राहु खराब नहीं करेंगे। एंड राहु इज द प्लैनेट जो आपको राजा से रंग को रंग से राजा बनाता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट सभी लोग कैमरे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजन बोर्ड की। विजन बोर्ड क्या है बेसिकली? देखो, विजन बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसको हम जब बनाते हैं या जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें जो लाइफ में चीजें की, आई एम म्यूटिंग एवरीवन राइट नाउ। जिबन नायक अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। जिबन नायक। ठीक है, ऑलराइट। जब भी हम विजन बोर्ड बनाते हैं या विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में हमें क्या ऐसी चीजें करनी है कि जो विजन बोर्ड बनाने के बाद हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, या हमने जो उस विजन बोर्ड पे बनाया है वो बिल्कुल सही हो जाए। विजन बोर्ड देखो, थोड़ा सा ना हाइप क्रिएट कर दिया इंस्टाग्राम ने, लोगों ने रील्स बना बना के। इसके पीछे की रियल साइंस क्या है, हमें पहले उसके बारे में जानना है। क्या उस साइंस के पीछे कोई सेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जब साइंस है तो सेंस भी है। विजन बोर्ड आजकल सिर्फ हाइप क्रिएट के अलावा या मार्केटिंग मार्केटिंग गिमिक के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको समझ लेते हो। वॉट इफ आई टोल्ड यू देर इज अ रियल प्रूवन साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विद इमेजेस? देखो, वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू टर्न इन टू योर ड्रीम्स इन टू योर रियलिटी, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और उस स्ट्रगल को अपने ड्रीम्स को पूरे करने में और उस ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप कभी कभार स्टक फील करते हो। इवन आफ्टर मेकिंग विजन बोर्ड्स, बहुत सारे लोग विजन बोर्ड्स बना लेते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद वो अचीव नहीं कर पाते। वंडरिंग वाई यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स, मतलब कभी कभार तो हैरानी होती है कि क्यों इतने परफेक्टली विजन बोर्ड्स बनाए और काम नहीं की, क्योंकि उसमें गलतियां होती हैं।
अब कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जिसके बारे में हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके पीछे की साइंस की बात करते हैं। देखो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब हम थ्योरी पढ़ते थे तो कभी कभार हमें पढ़ने में नींद आती थी या कभी कभार वो बड़ा बोरिंग लगता था। लेकिन अगर उसी फॉर्म को टीचर बहुत अच्छे स्टोरी नरेशन फॉर्म में कुछ इमेजेस के साथ कुछ ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके हमारे को प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ाती थी तो हमारे को वो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती थी। करेक्ट है? सेम वेज में जैसे हमारा ब्रेन इमेजेस को पसंद करता है, इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। उस जब वो इमेज को देखता है और वो किसी वर्ड को लिखे हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा जो है 60,000% हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को हैक कर लेते हो, वेन यू हैक योर सबकॉन्शियस एंड आप उस विजुअल्स, आप उस इमेजेस को रोज देखते हो तो आपको एक स्पार्क मिलता है, आपको एक गोल मिलता है, आपके माइंड में वो डेली रहता है एंड दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन स्पीड्स अप। अब अपने दिमाग को रोज आप मिल रहे हो, अपने दिमाग को रोज आप कुछ चीजें फीड कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो। देखो, रेगुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं रैस, RAS। रेगुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम रैस कहा जाता है, जो फिल्टर आउट कर देता है कि आपने आज पूरे दिन में क्या देखा। देखो, एक चीज पूछूं, पूरे दिन में हम शायद काफी लोगों से मिलते हैं या पूरे दिन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हम पूरे दिन में बहुत सारे काम कर रहे हैं। उस पूरे दिन में हम जितने लोगों से मिले उसमें से कोई एक इंसान कभी हमें याद रह जाता है, कभी पूरे दिन की एक्टिविटी कोई करी हुई याद आ जाती है। मेरे बच्चे ने आज कुछ ऐसी हरकत करी जो मुझे याद रहेगी, चाहे वो अच्छी या बुरी। वो क्यों? कुछ डिफरेंट हुआ ना, इसीलिए। अब वो डिफरेंट क्या है? ये इमेजेस जब जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। विजन बोर्ड आपको ट्रेन करता है आपके रास प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। योर ब्रेन स्टार्ट्स हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट विदाउट यू इवन रियलाइजिंग। अच्छा, अब मेजरली विजन बोर्ड्स फेल क्यों होते हैं? क्यों फेल होते हैं? लोग ना रैंडम पिक्चर्स लगा देते हैं, उनके ड्रीम्स जीरो होते हैं, उनके गोल्स जीरो होते हैं, कुछ फोकस नहीं होता, कुछ क्लियरिटी नहीं होती, डेली बेसिस पे कुछ कनेक्शंस नहीं बनाते, उनका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, एंड योर बोर्ड बिकम्स वॉल ऑफ आर्ट, दैट इज इट, नॉट अ मैनिफेस्टेशन टूल। अगर अब मैं विजन बोर्ड बनाना सिखा रही हूं तो उस विजन बोर्ड को हमने काम कैसे करना है पहले उस पर बात करना है, ठीक है। विजन बोर्ड एक्चुअली जो है वो तब काम करता है जब आप उसको 9 तरीके की चीजों में डिवाइड करते हो, 9, 5, 7, जो भी चीजें आप लाइफ में चाहते हो। जैसे अब वो जोन्स कौन कौन से हैं सुनो, मनी, लव, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मेनी अदर थिंग्स। आप इसको 3, 5, 7, 9, 10 चीजों में डिवाइड कर सकते हो। फॉलो स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस, और उसके बारे में क्लियरिटी लाओ। अगर आज किसी को पैसा चाहिए, चलो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। कैन एनी ऑफ यू इज रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी? मैं आपको फिर प्रैक्टिकल वे में समझाती हूँ, बट जो भी पूछूंगी जेन्युइन आंसर चाहिए, ठीक है। जो वर्किंग इंसान हो, जिसका महीने का कुछ इनकम आ रहा है, इनकम सोर्स हो, मुझे उस इंसान से बात करनी है। सोनिया जी, ठीक है। अच्छा, रचना जी, आपको कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा पहले तो, अगर आप आ रहे हो तो, ठीक है। सोनिया, मैं आपको पिन करती हूँ। सोनिया, अभी क्या करते हैं आप? अनम्यूट करो पहले अपने आप को। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी और सोनिया की कॉन्वर्सेशन, इट विल हेल्प यू आउट अलॉट। क्या करते हो सोनिया? मैम, घर पे बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और खुद का कंप्यूटर एजुकेशनल सेंटर है जो रन करते हैं हम कहाँ से बहादुरगढ़ में। बिलोंग करते हो? दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, पर अभी फिलहाल बहादुरगढ़ रहती हूँ। वेरी गुड। सोनिया, अब मुझे आप एक चीज बताओ कि अभी आप महीने का कितना कमा लेते हो? आप अभी बेसिकली 2 तरह के काम कर रहे हो, एक ट्यूशन पढ़ा रहे हो और एक अपना कंप्यूटर सेंटर रन कर रहे हो, ठीक है। मैम, मेरा खुद का पैसा जो है ना वो घर के ट्यूशन से आता है, तो हम्म, वो 10,000 के अराउंड है। आप महीने का 10,000 पे कमाते हो। उस 10,000 को कमाने के लिए आप दिन में कितने घंटे काम करते हो? मैम, 2 बजे से लेकर और शाम को 7:30 8 बजे तक 2 क्लास से होती है। लेकर 7 बजे तक मान लेते हैं, या 8 बजे तक, 5 घंटे, जी। ठीक है। नाउ शी इज वर्किंग 5 hours a day एंड अर्निंग 10,000 रुपीज ऑन मंथली बेसिस। गाइज, ये ना मैं कुछ बिजनेस के ना आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। आपने 5,000 पे 10,000 पे महीने के कमाए, आप दिन के 5 घंटे देते हो एंड यू आर वर्किंग 7 days, यस मैम। ठीक है। नो, 30, संडे ऑफ होता है।
ठीक है, आप 26 दिन काम करते हैं, उस 26 दिन में हम 5 घंटे, थोड़ा कैलकुलेशन करो, 26 × 5 कैलकुलेट करो एंड हेल्प हर गाइस, इनको जरा हेल्प करो, चैट बॉक्स में आंसर्स देते रहो अपने। 130 आवर्स। हाँ जी, 130। 130 आवर्स आप महीने के काम कर रहे हो और जिसमें आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपए। ठीक है, जी महीने का आपका टारगेट क्या है, कितना कमाना है? प्रैक्टिकल बताना, कितना कमाना चाहते हो? मैम, लाख तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। जब आप दिन के 5 घंटे काम करके 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपको दिन में कितने घंटे काम करना है जो आपको महीने के 1 लाख रुपए आने चाहिए? अब ये बताओ। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तभी मैं कह रही हूँ बाकी लोग इनको हेल्प करो, ताकि हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में करें। देखो, 5 घंटे काम करके जब हम 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, अब मुझे महीने का लाख रुपए चाहिए। उस 5 घंटे को डिवाइडेड बाय, अच्छा पहले 10,000 को डिवाइडेड बाय 30 करो, या 26 करो। 26 घंटे काम करते हो, छब्बीस हाँ घंटे जी। काम करते हो, 10,000 डिवाइडेड बाय 26 26 करो। 26 दिन। हाँ, डिवाइड करो ना, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिवाइड करोगे। अप्रॉक्स आंसर दो, रफली आइडिया भी चलेगा। मैं आपसे इसीलिए करा रही हूँ ताकि ये सबको समझ में आए, क्या क्या कैलकुलेशन में सिखा रही हूँ आज आप लोगों को। बताओ बताओ। 350। 350 रुपए ऑन एन एवरेज आप दिन के कमा रहे हो, ठीक है। हाँ। अगर अब उस लाख रुपए को मैं डिवाइड कर दूं 26 दिन में, लाख रुपए को अगर मैं डिवाइड कर दूं 26 दिन में, तो कितना होता है? करो। 3,500 रुपये पर डे। तो पर, आपको लाख रुपए कमाने के लिए 3,500 रुपये दिन का कमाना है, और उस 350 रुपए को 5 से, जो है 5 घंटे काम करते हो ना, 5 से हाँ। डिवाइड कर दो जरा। 350 को 5 से डिवाइड कर दो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन है। 70। 70, तो आप दिन का 70। 70 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है, 5 घंटे काम करके। अब उस 3,500 को डिवाइडेड बाय 5 करो। 700। कौन बैठा है साथ में कैलकुलेटर? कौन बैठे? हस्बैंड है? हस्बैंड। वेरी गुड, ठीक है, ये उनको भी समझ में आ रही है बात, ठीक है। 3,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? कितना हुआ? सात साढ़े सौ तीन 760 रुपए, 700। 700 750 रुपए हाँ। 1 घंटे का। अब हम्म। मुझे एक बात बताओ, या तो अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ाओ कि आप उस 1 घंटे के अंदर 700 से 750 रुपए कमाओ, नहीं तो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा दो। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। जब आप इस टेक्निक पे काम करना शुरू कर दोगे, जो गोल अचीव किया है उसको 110% लेकर आओगे, 1000% अपनी लाइफ में अचीव करोगे। कैलकुलेशन समझ में आई मैंने क्या समझाया? एंड टू एवरी वन ऑल्सो, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग? लिखने से कुछ नहीं होता, काम करने से सब कुछ होता है, लेकिन लिखने से सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो है वो बढ़ जाती हैं। अब लोग आते हैं, मैम रिलेशनशिप के लिए कोई हमें ब्रेसलेट्स दे दो, आई एम गिविंग देम रोज कॉर्ड्स, आई एम गिविंग देम क्लियर कॉर्ड्स, आई एम गिविंग देम स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स। स्ट्रॉबेरी। अगर उस रिलेशन को खराब करने में रिस्पॉन्सिबल आप हो, और बार बार आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो, आप नहीं सुनते चीजों को, आप समझते नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड लिसनर, तो वो रोज क्वार्ट्स पहनने से भी थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। That is what I'm trying to say. When you work on a better things, when you improve yourself and then you wear all these things, तो ये क्रिस्टल्स आपको बूस्ट करते हैं वो सारी चीजें देने के लिए, ये चीजें आपको बूस्ट करती हैं वो सारी चीजें देने के लिए। बट when you're not working on yourself, everything is fail, और हम उस टेक्निक को फेल बोल देते हैं। विजन बोर्ड सबके लिए काम करता है, लेकिन उस विजन बोर्ड को काम करने के लिए, अब आपको समझ में आया सोनिया, मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए या तो मुझे अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं, या मुझे अपना जो मैं 350 रुपए में जितना भी आपने लिखा था अभी, जितना भी आप दिन का कमा रहे हो उसको डिवाइडेड बाय आपने 70 किया, ठीक है, मल्टी 70 किया, 70 रुपए आप 1 घंटे के कमा रहे हो अभी, तो आपको उसको 750 तक या 700 तक लेकर जाना है, तो अब आपको कितनी मेहनत करनी है? You have to put your efforts. That is what the things work in. हवा में कुछ काम नहीं होता है। विजन बोर्ड्स इसीलिए बनाए जाते हैं जब हमारे को हमारी प्रैक्टिकलिटी पता है। इतना समझ में आ रहा है सबको? पहले इतना बताओ एवरीवन। यस मैम। बाकी लोगों से एक बार मैं जानना चाहूंगी, यू कैन राइट द यस इन द चैट बॉक्स और यू कैन राइट नो इन द चैट बॉक्स ऑल्सो।
Guys, quickly, we have more than 70 people, so at least I can get quick yes and no's. थोड़ा सा रजाई में से हाथ बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं। अगला साल रॉकिंग करना है, जिसको अगला साल रॉकिंग करना है वो यस लिखे यहाँ पर। और मुझे ना लिटरली ऐसा लगता है कैपेबिलिटी ना सबके अंदर है, लेकिन वो ना खींच कर निकालनी पड़ती है। और वो हम अपने घर वालों की तो सुनते नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें कुछ ऐसा इंसान चाहिए जो हमें डंडा भी दे, और हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे को डांटे भी, और हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे को रोज मोटिवेट करके खींचता चला जाए। करेक्ट बोल रही हूँ संजय जी? हमें हमेशा एक ऐसा इंसान चाहिए ना। My pleasure, sir. Thank you so much. Sir, just to tell you, my father name was also Subhash Chandra. ठीक है, सो इतना समझ में आ रहा है गाइस। अभी हम बहुत प्रैक्टिकल चीजों में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पे हम काम करने वाले हैं। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। आई थिंक आपको भी बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी आई, बट यू आर एक्चुअली ए वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, जिसको मैंने देखा है, जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हो। सोनिया, मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे सकती हूँ, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, जो मैं तुम्हारे अंदर वो जील देख रही हूँ, 3 से 6 महीने यू विल अर्न 1 लाख रुपीज, एंड आई कैन गिव यू इन रिटर्न। थैंक यू सो मच मैम, हाँ, बस थैंक यू लग सो जाओ मच। आप। अगला साल रॉकिंग आपको अपना खुद बनाना है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। हमें मैम एक और बात, हम्म, जैसे मानो कि मैं जब अभी ये चीज करने लग गई हूँ और किसी किसी की ग्रिड बनाती हूँ, और लोशो ग्रिड बनाया और किसी को पूछ लिया, तो लोग ना डीमोटिवेट करते हैं और ये भी बोल देते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी मुझ पर मत झाड़ो, इस तरीके के जो कमेंट सुनने को मिलते हैं। उनको आप थैंक यू टाटा बाय बाय बोलो। पहले ऐसे लोग आएंगे आपके, सबसे पहले घर वाले आपको डिमोटिवेट करेंगे, हाँ, ठीक है? एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहले घर वाले लोग डिमोटिवेट करेंगे, फिर उसके बाद आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको डिमोटिवेट करेंगे, फिर उसके बाद आपको बाहर के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे। जब आपकी पॉपुलैरिटी देखेंगे, जब आपके पास लोग काम आते हुए देखेंगे, आपकी नॉलेज देखेंगे, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे, फिर वही लोग आपके पास आएंगे अपनी कंसल्टेशन लेने के लिए। आई कैन गिव यू रिटर्न इन रिटर्न। जो आपने वो दिया था ना सर्टिफिकेट, उसको मैंने स्टेटस में लगा दिया अपने व्हाट्सएप हाँ, में, तो बहुत तो सारे लोगों ने people बोला होगा, अरे तुम क्या करने हाँ, जा रही हो, बेवकूफ हो, ऐसे में क्या होता है, क्या कर। अगर जो अपनी लाइफ को सुधार सकता, वो तुम्हारे को कभी डिमोटिवेट नहीं बोलता, नहीं करता। तो ओनली प्रॉब्लम इज विद पीपल। लोग अपने दुखों से परेशान नहीं, लोग लोगों के सुखों से परेशान है। अरे मेरे पड़ोसी के घर गाड़ी आ गई, कैसे आ गई? काम अपने पे करो, तुम्हारे घर भी कल BMW आएगी। और लंदन पोस्ट मैम करने वाली हूँ। प्लेसमेंट में भी आप साथ दोगे ना, मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बेटा, बाद? मेरे ना पुराने स्टूडेंट्स से जाके पूछो। मैं आज भी स्टूडेंट्स मीटअप पे थी। आई एम नॉट श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और नॉट। मेरे आज स्टूडेंट्स मुझसे पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलने के लिए आए हुए थे, सो आई वाज विद देम। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि हम डेफिनेटली माई टीम एंड आई एम ऑलवेज हेल्पफुल। मैं खुद यहाँ से यहाँ बढ़ी हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को, जहां आज आप लोग बैठे हो ना, शायद मैं भी कभी उसी जगह पर बैठी हुई थी। सो नॉट जी टू मैम, वरी, वी जी। विल ऑलवेज बी देयर। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मैम को बोलो कि मैं साथ देता हूँ। बिल्कुल, तो वेरी गुड। इसीलिए नहीं नहीं नहीं, वो मुझे समझ में आ रहा है। देखो, फैमिली मीन्स पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, किसी के भी। देखो, जब हस्बैंड कैलकुलेशन करके आपको समझा रहे हैं, सो दैट मीन्स ही सपोर्टिंग यू ना। मैं पर्टिकुलरली उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, सर जी माफ करिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। इट इज जस्ट कि फैमिली ही सबसे पहले इन सब चीजों में आगे बढ़ती है, जो हमारे को डिमोटिवेट करती है। ठीक है, मैं ओके। एक बात बोलूं। जी। सोनिया विनोद, विनोद हस्बैंड का नाम है। हाँ हाँ, जी। ठीक है। सोनिया विनोद, चींटी जब चढ़ती है ना, 100 बार नीचे गिरती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ती रहती है, और कभी ना कभी उसको अचीवमेंट मिलती है। ठीक है, तो ठीक अब है। वो करो। मेरे को लोग क्या कहते हैं, लोग बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन जब मेरी सक्सेस देखेंगे वही मेरे पास आएंगे। ठीक है लेट मैम, इट बी, थैंक यू बोलते रहने मैम। दो। एक कान से सुनो, भगवान ने 2 कान इसी दे दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान में रखो, और जो चीज अच्छी है उसके लिए कान बंद कर लो, उसको अंदर इम्बाइब कर लो। सिंपल फंडा। ठीक है, ठीक है मैम, चलो, थैंक गॉड यू मैम ब्लेस यू, इतनी वेलकम। बातें करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें इन छोटी छोटी चीजों को समझ जाए तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक स्नीक पीक दिया कि अगर मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई डू दैट आई कैन फिक्स माई ओन लाइफ। पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी के पास भी आ सकता है। इट इज जस्ट अ ब्लॉक दैट वी हैव क्रिएटेड। देखो, आज की क्लास में सभी लोग इसीलिए बैठे हैं कि उनको अपना 2026 में पैसा कमाना है। पैसा इज द ओनली थिंग विच वी ऑलवेज वांटेड। हम सभी को पैसा चाहिए। हाय जीशा, हाउ आर यू? पवन, क्या बात है? यू आर स्टिल इन द क्लास? पहुंच गए हो कैसे?
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कहाँ पर हो? मैम ISBT। अच्छा चलो ठीक है, आराम से जाना एंड डू लेट अस नो व्हेंस यू रीच। ठीक है, यस बाकी मैम। सभी लोग पहुंच गए हैं या अभी पहुंचने वाले हैं? यस। यस मैम, नलिनी स्टेशन पे मंजिरी जी पहुंच गई होंगी। अर्चना जी भी पहुंच गई होंगी। जी जी। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, सो अब विजन बोर्ड काम कैसे करता है उस पे आते हैं, छोटी छोटी सी चीजों पे। जितने लोगों के क्वेश्चंस हैंड्स अप रेज हैं प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लो, बिकॉज अभी क्वेश्चंस नहीं लूंगी, अभी समझाऊंगी। अब उस विजन बोर्ड को हमने क्रिएट कैसे करना है, पहले छोटा सा एक समरी देती हूँ, फिर उसके बाद पूरा इलेबोरेटेड वे में बताऊंगी। टर्न योर ड्रीम्स इनटू विजुअल्स एंड योर विजुअल्स इनटू द रिजल्ट्स। अब आपका सबसे पहले आपका अगले 3 में, मैं बोलती हूँ पूरे साल जाए भाड़ में, पहले मुझे अपने 3 3 महीने के क्वार्टर्स के अपने जो है वो एक स्नीक पीक बना के बैठो, आपको क्या करना है। मुझे जनवरी से लेकर 31 मार्च तक क्या चीज चाहिए, प्रायोरिटी होती है ना लाइफ में हमारी। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। पांच, अच्छा एवरीवन राइट 5 थिंग्स व्हिच यू वांट इन 2026। जल्दी लिखो, पेन पेपर जो लोग बेल लेकर बैठे हैं जल्दी लिखो, 5 चीजें जो मुझे 2026 में चाहिए। ओनली 5, नॉट मोर देन दैट। 5 ही अचीव कर लो, बहुत बड़ी बात है। लिख लिया सबने? निरूपल जी गुड इवनिंग। हाँ जी, 5 ऐसी चीजें जो हमें 2026 में जो है वो 31 मार्च तक हमको जो है वो अचीव करनी है। अब उस 5 चीजों में से अपनी प्रायोरिटी बनाओ, मुझे पहली चीज क्या चाहिए, दूसरी क्या चाहिए, तीसरी क्या चाहिए, चौथी क्या चाहिए, पांचवी क्या चाहिए। अब उसके आगे 1 2 3 4 आप लिखो। अब उस 1 2 3 4 5 को जब आप लिख रहे हो, उस में से जो सबसे पहली प्रायोरिटी उसके बनाओ, उसको अब देखो कि आपको वो अचीव करने में कितना समय लगेगा। जैसे मुझे कुछ एग्जांपल्स दो, एवरीवन प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। वो 5 चीजों में से कोई एक एक चीज अपनी बताओ, क्या क्या अचीव करना चाहते हो, लिखो। हेमंत जी प्लीज राइट इट। किरण, वेट लॉस, वेरी गुड, मेरा भी वही है, हाई फाई। तो वेट लॉस के लिए क्या करना है, पहले पहले तो डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे मीटअप कीर्ति, ओके, मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी मिल लोगे। अभी कल तुम आई नहीं, कल हमने सबको बुलाया हुआ था। घर, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, जॉब, मनी 5 लाख, टॉक प्रैक्टिकल दिलीप। अभी महीने का कितना कमाते हो उस पे बात करो पहले आप। मनी टू, मनी 3 मनी ओह, 5 चीजें मनी, लक्ष्मी जी नाम भी लक्ष्मी है, वाह। नेम एंड फेम, एक्सपोर्ट बिजनेस, मनी, हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, अब मैं आपको बोलती हूँ उसके जो आपने सबसे पहली चीज लिखी है ना, उस पहली चीज को उठा के पॉइंट नंबर 1 बनाओ। जो आपको अपनी लाइफ में चीज चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव विद इन द 3 मंथ्स ऑफ योर 2026, उसको सबसे पहले लिखो और उसके नीचे लिखो वो चीज अचीव करने में के लिए आपको क्या क्या हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। राइट इट डाउन। आपको उन हर्डल्स को, क्या क्या हर्डल्स को, जैसे किसी को वेट लॉस करना है तो हर्डल्स क्या है, डाइट, हर्डल क्या है, एक्सरसाइज, हर्डल क्या है, योगा। तो उन हर्डल्स को करने के लिए आपको अचीव करने के लिए क्या क्या हर्डल्स करने पड़ेंगे। अगर सपोज आपको बिजनेस करना है तो वो बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं ले रहा है? आप लोगों को सब पता होता है, इट इज जस्ट हम बिल्ली दूध पी रही है और हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं। सबको पता होता है, इट इज जस्ट हमें औरों की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। जीशा, घर के लिए क्या ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं हो पा रही है, अब तुम बताओ मुझे। अम, अभी एज ऑफ नाउ मैं जब देख रही हूँ घर के रेट्स बहुत हाई है, हाँ, तो बेसिकली मनी इज अ प्रॉब्लम। सो मनी मतलब इज अ मुझे, प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, द रीजन इज वन थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने एक विजन बोर्ड का पहले बनाया क्लास लिया था हाँ न्यूमरोलॉजी के साथ, हाँ इफ यू रिमेम्बर। तो अब मेरे इसमें मैंने सिर्फ गाड़ी रखी थी हाँ, एंड मैं रोज देखती थी, एंड वो सच हो गया है। आगे होता है, काम करता है। मैंने अपने विजन बोर्ड पे पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रखी है, मेरी हर 3 4 6 महीने में एक विश पूरी हो जाती है और हर 3 4 6 महीने में एक विश नहीं आ जाती है।
सो इट इज जस्ट इट वर्क्स काम इट कर। वर्क्स। घर के लिए अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है? मनी। तो अगर हमारे को लग रहा है कि हमारा बजट ये है, हम डाउन पेमेंट इतना अरेंज कर सकते हैं, हमारा लोन इतना हो सकता है, और फिर भी हमारे आउट ऑफ द बजट है, तो अब हमें अपना बजट कम करके दूसरे बजट पे आना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट कॉल स्मार्ट मूव। तो इन सब चीजों को करने के लिए अब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। भूमिका, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर द सेम थिंग। यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजों को पकड़ो। अब वो जो 5 चीजें आपने करी है ना, अब उन 5 चीजों के बारे में हम बनाएंगे एक विजन बोर्ड। अब वो विजन बोर्ड कैसे बनेगा, ठीक है? व्हाट डू यू वांट इन अनदर 3 to 6 months? अब आपको वो बेसिकली उसकी आपने 5 चीजें लिख ली। अब आपने क्या करना है, उससे रिलेटेड आपने बनानी है, आपने लेनी है कुछ इमेजेस। सपोज मुझे चाहिए घर, तो मैंने एक ब्यूटीफुल घर, जो मेरा एक ड्रीम हाउस है, मैंने उसकी एक पिक्चर निकाली इंटरनेट से, ठीक है? मैंने उसकी एक पिक्चर निकाली। सपोज मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, या मैं अकल्ट में फेमस हो जाऊं, तो किसी फेमस अकल्ट में जो इंसान है उसकी जो है वो फोटो लगा के और नीचे अपनी अफर्मेशंस लिखनी है, ठीक है? उसके साथ अपनी, सपोज मैंने लिखा एक हेल्दी बॉडी की, किसी की भी मैंने एक हेल्दी बॉडी की मैंने पिक्चर डाली और वहां पर अपनी फोटो को क्रॉप करके वहां लगा दिया। अपनी फोटो को क्रॉप करके वहां लगाया और नीचे एक सुंदर सी हम अफर्मेशन डालेंगे, माई वेट इज 60 kg, आई एम हेल्दी फिट attractive, beautiful, sexy, whatever you want to write, whatever you want to write and whatever you mean it, write it. और ये सब एक पूरे के पूरे चार्ट पेपर पर, एक बोर्ड पर आप बनाएंगे और उसमें इमेजेस के साथ नीचे अपनी ब्यूटीफुल सी इमेजेस लिखेंगे, अफर्मेशंस लिखेंगे, और उसको किसी ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहां पर उसको आप रोज देखेंगे। ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे। अब देखो, हमें विजन बोर्ड ना इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। एक A4 शीट पर भी आपका विजन बोर्ड बन सकता है। इमेजेस को छोटी छोटी इमेजेस ले लो। Affirmations has to be in present tense, absolutely. It has to be in present tense. अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली रिव्यू करना है उस पर्टिकुलर चीज को और उसको बार बार रीसेट करना है। अब ये मैंने आपको बताई इसकी स्नीक पिक। अब मैं आती हूँ पूरी की पूरी विजन बोर्ड पे। आप विजन बोर्ड बनाना कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है आपने? सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये विजन बोर्ड्स के बेसिस पे ही जो है ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो हमने सोचा, हमने उसको मैनिफेस्ट किया और वही चीज हमें आई। नाउ अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस। आप में से जितने भी लोग मेरे टैरो कार्ड पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने मेरे से टैरो सीखा है या सीख रहे हैं? जीशा इज देयर, आई थिंक कीर्ति इज देयर, और कोई है जो मुझसे टैरो सीख रहा है? नेहा अभी हैंड रेज नहीं, सिर्फ चैट बॉक्स। निरुपल जी, आपने टैरो पढ़ा मेरे से, ठीक है, ठीक है जी, ऑल राइट। क्योंकि ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, ये मैं अपने टैरो कार्ड्स में पढ़ाती हूँ और एनर्जी के बेसिस पे मैं बताती हूँ कैसे काम करती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है पीनल ग्लैंड का। ब्रेन जो होता है हमारा, और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बीच में से, बालों के बीच में से, जैसा एक यहाँ पे ना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीनल ग्लैंड। ये कोई ऑर्गन नहीं होता, इसको हम पीनल ग्लैंड बोलते हैं। इट्स नॉट एन ऑर्गन। इसके अंदर एक कैल्शियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल बना हुआ होता है। हम कुछ प्रे करते हैं, हे भगवान हमारे को ये दे दे, भगवान से सडनली, और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आपकी जो इच्छा है, संकल्प है, डिजायर्स है, विश, भगवान तक पहुंचती कैसी है? बातों से तो कभी नहीं पहुंचती। यूनिवर्स को, गॉड को, क्रिएटर को कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, उनको समझ में आते हैं आपके भाव। अब वो पहुंचते कैसे? उनके 3 तरीके से, 3 फॉर्म से। कैसे डिजायर्स यूनिवर्स तक पहुंचती हैं? जब ये पीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, ये ग्लैंड ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और ये एंटीना की तरह चार्ज हो जाता है। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी हमें कनेक्ट करती है, बट यही मैकेनिज्म जो है वो पीनल ग्लैंड है। और ये जो बालों जैसा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पीछे होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ ट्यून इन हो जाता है। दैट इज वाई जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके आसपास सारी चीजें आपकी नेगेटिव होती है। आज बीवी से लड़के निकलो, देखो रास्ते में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के साथ भिड़ंत होगी, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम होगी, फिर आप ऑफिस पहुंचो तो ऑफिस में आपकी स्टाफ के साथ, कुलीग के साथ, बॉस के साथ होगी। तो जब दिन की शुरुआत नेगेटिव होके निकलोगे तो नेगेटिव होगा। जो इंसान पॉजिटिव सोचता है, खुश रहता है, उसके साथ वैसी चीजें होती है, उसका अच्छी अच्छी चीजें होती है। और ये सब क्यों होता है? हमारी उस टाइम की एनर्जी के बेसिस पे होता है। वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमारा पीनल ग्लैंड
कौन सी एनर्जी यूनिवर्स किस साइड से खींचता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसी बेसिस पे हमारी चीजें होती है। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। इट्स ऑल अबाउट पीनल ग्लैंड विद इन आवर बॉडी। दैट पीनल ग्लैंड एक्टिवेट्स based on what your intention, your feeling. Pineal gland activates and manifests in positive way when it mixes with emotions. When intention mixes with emotions, emerge pineal gland to be activated. जब आप संकल्प उन इमोशंस के मिक्स हो, जब वो संकल्प और इमोशंस आपस में मिक्स होते हैं, तभी आपका पीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और ये इंटेंशंस इमोशंस मिल जाते हैं। तब हमारे ब्रेन के फेज को जो है वो बीटा फेज बोला जाता है। और ये बीटा फेज जब एक्टिवेट होता है, पीनल ग्लैंड को ट्यून इन करता है, फ्रीक्वेंसी पीनल ग्लैंड से होती है। और एवरीवन, हमारे को ना इस पीनल ग्लैंड के बारे में अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे को बहुत 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 सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी कि हमको उसको कैसे काम करना है। नाउ आई जस्ट वांट एवरीवन टू प्लीज क्लोज योर आईज क्विकली। एवरीवन क्लोज योर आईज। कीर्ति, क्लोज योर आईज फटाफट से। एवरीवन सेटल डाउन एंड क्लोज योर आईज। नाउ थिंक अबाउट योर बैंक बैलेंस। Imagine you have received 5 lakh rupees. 5 lakh rupees has been credited to your bank account and it's a न्यू ईयर गिफ्ट। आप सभी वो मैसेज इमेजिन करिए जो आपके अभी मोबाइल पर आया है। दैट 5 लाख हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। अपनी आंखों को बंद रखो और उस फीलिंग को एंजॉय करो। अब आप उस 5 लाख रुपए का क्या करेंगे? आई विल बी बाइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स। आई गोना गो एंड पे माई बिल्स। मैं बच्चों की फीस क्लियर करूंगा, मैं लोन क्लियर करूंगा, मैं डेट्स हटाऊंगा, मैं किसी का ऑपरेशन कराऊंगा, घर का मरम्मत कराऊंगा, शॉपिंग करने जाऊंगा, हॉलीडे पे जाऊंगा। अब ये वाली फीलिंग को जो हम बोलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं बीटा फेज। खुश हो रहे हैं? सबके फेसेस पे एक अच्छी सी स्माइल दिख रही है। इस फेज को हम बोलते हैं बीटा फेज। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया, आपने जो सोचा, अब आप उस फीलिंग को ही देखकर सोचकर कितना खुश हो रहे हो ना। एवरीवन अपने दिमाग में एक लॉजिक क्लियर कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको सिर्फ एक मैकेनिज्म याद रखना है कि आपको बीटा फेज में जाकर अपने पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, ताकि वही फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी लाइफ में आकर आपको वो चीज देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है, आप लोग अपनी आईज खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम विजन बोर्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, एवरीवन प्रेफर्स टू कम ऑन स्क्रीन। जितने लोग कैमरे में बैठ सकते हो बैठो, इट इज गुड फॉर मी टू यू ऑल्सो। अब आप में से कितने लोग सिंगल है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सिंगल? ओके, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग इन हैप्पी मैरिड लाइफ, तो अब आप ओके, मैं एक बार ना सबको थोड़ा थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखती हूँ, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। अगर आप लोग सिंगल हो और आप लोग इस साल रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो अब आप कौन सी ऐसी इमेज है जो आप अपने विजन बोर्ड पे लगाओगे? जीशा? यस मैम। कौन सी ऐसी इमेज है जो विजन बोर्ड पे लगाओगे? आई लाइक अ पर्सन, हाँ। वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, बट मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, हम्म वेरी जेंटल, वेरी दिस थिंग। Okay. Now, what exactly you have to do? You have to make a couple photo. Suppose विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, मुझे कपल बहुत अच्छा लगता है। सो उनकी फोटो निकाली, उनकी फोटो निकाल के आपने उसको कट करी, विजन बोर्ड पे लगाई। अब उनके फेसेस के जगह अपनी और अपने उस फ्रेंड की फोटो लगा दो। ओके, ठीक है। अब आपको ये होगा घर में कोई देख ना ले, उसके ऊपर भी मैं सारी क्वेश्चंस पे अभी आऊंगी, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगी। ठीक है। सो दिस इज द वे दैट यू आर मेकिंग द विजन बोर्ड्स। और नीचे आप लिखोगे आई एम हैप्पीली मैरिड टू दिस पर्सन, आवर रिलेशनशिप हार्मोनियस, वी आर द बेस्ट कपल, 2026 दैट वी आर लिविंग टुगेदर। ऐसी ऐसी सी चीजें आप लिखोगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में। अब आप जब उस कपल की फोटो लगा रहे हो, यू फील गुड कि हाँ ये काश मैं भी ऐसे होती। अब सपोज किसी को चाहिए कि उसको पैसा, ठीक है, आप क्या पिक्चर लगाओगे? आई एम बिलेनियर वाली पिक्चर। ठीक है। किसी को लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो आपकी जो गाड़ी की लिस्ट है वो गाड़ी की इमेज लगा लो और उसको लगा।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसी सी इमेजेस लगानी है जिसको हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी की एक हेल्दी फिगर की एक पिक्चर लगा दो और उसके ऊपर अपनी फोटो लगा दो। देखो अब ये पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड एक बार म्यूट कर लीजिए, एक बार म्यूट नहीं पर है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। नाउ जैसे आप देखो, हमें ना अपने ना ब्रेन को ना बार बार ना फीड करना पड़ता है, बार बार ना ब्रेन को याद दिलाना पड़ता है क्या क्या चीजें काम कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है। नाउ जब आपके घर में कोई चीज खराब होती है, लाइक सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है, एसी खराब है और गर्मियां चल रही हैं, सो व्हेन यू सिट इन हॉट समर्स, तो आपको रिमाइंडर होता है ना, यार एसी ठीक कराना है, एसी ठीक कराना है, पंखा खराब हो गया है, माइक्रोवेव खराब हो गया है, ये सारी चीजें। तो वो कांस्टेंट रिमाइंडर आपको उस चीज को फिक्स कराने के लिए जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करता रहता है। सेम वे हमारा जो विजन बोर्ड है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड करता रहता है कि तुझे इस साल शादी करनी है, तुझे इस साल हेल्दी बनना है, तुझे इस साल इतने पैसा कमाना है। So, when we start feeding our brain in terms of images and in terms of affirmations, which is always coming in front of you every day, वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी होती है बिकॉज आपके माइंड में टारगेट उस हिसाब से सेट होते हैं। सो वी वॉन्ट टू रिमाइंड अवर सबकॉन्शियस ब्रेन कॉन्स्टेंटली दैट इज बीटा फेज इन योर बॉडी. Our brain will turn into the frequency of universe to get and manifest whatever we want. विजन बोर्ड बस एक काम करता है कि आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है टू क्रिएट बीटा वेव्स, टू एक्टिवेट पीनल ग्लैंड, टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स क्विकली। और आप जितने मर्जी विजन बोर्ड्स देखते हो भैया बना लो, लेकिन जब तक उसको बार बार देखोगे नहीं, जब तक उसको बार बार इम्बाइब नहीं करोगे, बीटा वेव्स के चैनल में नहीं आओगे, आप उसको नहीं एक्टिवेट कर पाओगे। जितना आपका पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा आपको उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी। अब आपने ये बना लिया विजन बोर्ड, ठीक है, विजन बोर्ड बनाने के बाद आप उसका एक फोटो लेंगे। वो फोटो लेने के बाद अब आप अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर उस विजन बोर्ड का बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पर होते हैं लेकिन विजन बोर्ड घर पर है, विजन बोर्ड दिख ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग ओपनली उस विजन बोर्ड को नहीं बना सकते हैं, सो यू कैन कीप इट ऑन योर मोबाइल वॉलपेपर, आप उसको वैसे बनाइए। इट क्रिएट बीटा वेव्स दैट विल एक्टिवेट पीनल ग्लैंड। अगेन आई एम सेइंग पीनल ग्लैंड विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग क्विकर। इट्स अ वेरी इजी वे। इसमें क्या डिफिकल्ट है मुझे बताओ, कुछ डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी है, चलो आज एआई के तरीके से और थोड़ा अच्छा सिखा सकती हूँ। बहुत सारे लोगों को कैनवा चलाना आता होगा, ठीक है, कैनवा चलाना आता है। अब आपने क्या करना है, अपने फोन पर कैनवा, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है बर्डन नहीं लेना। हम पुराने जमाने का हम अपना विजन बोर्ड बनाएंगे चार्ट पेपर वाला, मैं चार्ट पेपर वाला ही बनाती हूँ। मुझे जो विजन बोर्ड बनाना है, मैं अपनी टीम को थोड़ा ना बोलूंगी मेरे लिए विजन बोर्ड बना के दो कैनवा पे, तो मुझे कैनवा चलाना नहीं आता, मेरी टीम सारा काम करती है, तो मैं चार्ट पेपर वाला बनाती हूँ। तो अब आपने क्या करना है, जिन जिनको कैनवा चलाना आता है या जो एआई से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, व्हाट दे कैन डू, कैनवा में अपनी इमेजेस को, सारी की सारी इमेजेस को जो जो आप चाहते हो वहां पे एक पोस्ट कर लो और अपना कैनवा का वो बना लो, ठीक है, उसको डाउनलोड करो, अपना स्क्रीन सेवर बना लो। सिंपल सिंपल है, बट उसको क्रिएट करना है। बट मैं बोलूंगी अगर मोबाइल में बना रहे हो तो मोबाइल के साथ साथ आपको एक विजन बोर्ड क्रिएट भी करना है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी सी अफर्मेशंस बताती हूँ जैसे आप कर सकते हो, लाइक विजन बोर्ड हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, सॉरी अफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। आई एम हेल्दी, आई हैव, लिख लो ये चीजें, फिर मुंह से जब निकलती ना, निकलती जाती बाद में पूछोगे याद भी नहीं रहेंगी। आई एम हेल्दी, आई हैव मोर देन 5 लाख रुपीज इन माई अकाउंट्स एज सेविंग्स। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन आज से 2 साल पहले, अफर्मेशन मेरी 2 साल पहले होती थी और आज ये सारी चीजें मेरे पास है। आई हैव मोर देन 10,000 क्लाइंट्स वेटिंग टू गेट टैरो फ्रॉम मी। 10,000 तो नहीं है लेकिन हाँ रोज वेटिंग में लोग होते हैं। और यस, इतनी सेविंग्स अब मेरे पास बहुत नॉर्मली होती हैं। क्लाइंट्स आर अप्रोचिंग every corner of world because I am the best tarot card reader, I am the best numerologist, whatever you want to write. Whatever you are writing, you have to write it in the present tense, means verbal vision board. आपके पास पिक्चर्स नहीं है, आप इन एफर्मेशंस को भी लिख सकते हो, बट मैं बोलूंगी पिक्चर्स के साथ लिखोगे, पिक्चर्स के साथ बनाओगे तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है, कॉन्स्टेंटली उस चीज को हम देखते हैं। सबसे बेस्ट टाइम अफर्मेशंस के क्या होते हैं,
अफर्मेशंस विजन बोर्ड पर लिखा भी जा सकता है अगर आप उन विजन बोर्ड्स के ऊपर लिखते हो तो। आप में से कितने लोगों को ईएफटी पता है? व्हाट इज ईएफटी? टैपिंग टेक्निक। Tapping technique, Richa, absolutely. That's called emotional freedom technique. The answer is emotional हाँ freedom technique. हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बार बार अगर टैप किया जाए, जिनको बार बार अगर टैप किया जाए तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है तो सेम प्रोसेस रिपीट होता है। जया जी, म्यूट योरसेल्फ। सो एवरी मॉर्निंग, मैं अपने आप को एक बार पिन करती हूँ। सो एवरी मॉर्निंग बेसिकली व्हेन यू ऑल गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं आपको कुछ ईएफटी की टेक्निक सिखा रही हूँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जिसको हम बोलते हैं। तब आप जब उसको करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। सपोज आई एम हेल्दी, ये स्टेप्स समझ लो क्या क्या मैं कर रही हूँ, ठीक है? एंड एवरीवन यू कैन डू इट विद मी। हेल्थ और मनी को लेकर करते हैं। आई एम हेल्दी, आई हैव 5 लाख रुपीज ऑफ मंथली प्रॉफिट इनकम। अब इनमें से कोई एक चीज पिक करना, दोनों साथ में नहीं करना, ठीक है? देन आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, एंड देन योर कॉलर बोन्स, आई एम हेल्दी, ठीक है? देन योर आर्मपिट्स, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, ठीक है? उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स लेनी है। आई एम हेल्दी 2 फिंगर से, आई एम हेल्दी या एक एक फिंगर से, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। रिंग फिंगर अवॉइड करेंगे एंड सीधा आई एम हेल्दी, ठीक है? देन वी हैव टू होल्ड इट लाइक दिस। इस तरह से हाथ को पकड़ो, इस तरह से हाथ को पकड़ो, एंड देन वी हैव टू डू इट। लुक अप, लुक डाउन, look left, look right, and then you have to say do it with me again. I'm healthy, 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 I'm healthy. Avoid the ring finger. I'm healthy. Then hold it. Look up, look down, look left, look right, and then when you are doing this, after the second जो आपने पूरा राउंड किया, उसके बाद you have to keep your hands like this and just sit for 2 minutes and think and visualize whatever is coming in your mind. Do it with me, everyone. Great, everyone. Now you can come back. अब ये वाली जो फीलिंग थी ना, ये थी बेस्ट फीलिंग। जो आप लाइफ में चाहते हो ना, वो भी आपको दिखा होगा। हेमंत जी, क्या दिखा? बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या दिखा बताइए? हेमंत राणा जी, हाँ जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी, हेल्थ के लिए सोचा था, वो अच्छी दिख रही थी। अच्छी दिख रही थी, वेरी गुड, ठीक है। इसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, बिकॉज मुझे अभी बहुत कुछ कराना है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम नाउ। अब विजन बोर्ड बनाने के लिए अच्छा, पहले ये जो ईएफटी टेक्निक मैंने सिखाई, इस ईएफटी टेक्निक को हम मिनिमम 7 डेज रोज सुबह उठ के करेंगे। शाम को, सुबह कभी भी कर सकते हो, मैं कहती हूँ सुबह करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? 7 डेज मिनिमम हम इस टेक्निक को करेंगे। अब आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। चार्ट पेपर मत लो, कुछ मत लो, सिर्फ ऐसी A4 साइज शीट ले लो, ठीक है? जो चीजें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले लो। जो चीज एग्जैक्ट पिक्चर्स लोगे वो आपके लिए सीधा रहेगा। उसको चिपकाते रहो, पिंटरेस्ट पे फोटो मिल जाएंगी, उसको चिपकाते रहो, नीचे अपनी अफर्मेशंस लिखते जाओ। अगर आपके पास विजन बोर्ड बनाने के लिए कोई सेपरेट स्पेस नहीं है, कोई सेपरेट रूम नहीं है, फैमिली में कोई ऐसा आपका रूम नहीं है जहां पे आप इन सब चीजों को देख सकते हो, सिंपल छोटी छोटी चीजों के मिनिएचर्स भी आते हैं,
मिनिएचर्स बोलते हैं छोटी छोटी चीजों को। आप उनके मिनिएचर्स ले लो, उनकी पिक्चर्स लगा लो, एक छोटा सा आप अपना विजन बोर्ड बना लो और उसके ऊपर अफर्मेशंस लिख लो। विजन बोर्ड बनाने के बाद एक A4 शीट पे बनाने के बाद उसको कहीं अपनी अलमीरा में भी रख सकते हो। उसका फोटो लेके अपने फोन में रख लो। रोज सुबह जब उसको आप देखो तो आपको उसके ऊपर एक एक चीज को, आपको पिक्चर को देखना और इमेजिन करना ये चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ 10 से 15 अफर्मेशंस दे रही हूँ, वो लिख लो, दैट विल बी इजी फॉर यू। आप इन अफर्मेशंस को लेकर आप लिख सकते हो, जैसे हेल्थ के लिए आई एम हेल्दी एंड आई एम ब्लेस्ड। वेल्थ के लिए आप 50 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 10 लाख रुपीज मंथ कमाना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज ऑफ मंथली प्रॉफिट इनकम और वट एवर। हैप्पीनेस के लिए आई एम हैप्पी। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ, लिखो। आई हैव मैनिफेस्टिंग, सॉरी, आई हैव मैनिफेस्टेड अर्निंग 50,000 रुपीज इन अ डे। I have manifested earning 50,000 rupees in a day. I have manifested my boyfriend proposed me in a most romantic way. All the girls. I have manifested my boyfriend proposed me in most romantic way. प्रतिभा बहुत खुश हो रहे हो? I have manifested my husband apologizing to me. ये हर लेडी का एक सपना होता है। सोनिया जी हंस रही हैं, सोनिया ऊजा जी। आई हैव मैनिफेस्टिंग, हस्बैंड साथ बैठे हैं क्या? आई हैव मैनिफेस्टेड माई हस्बैंड अपॉलजिंग टू मी। आई हैव मैनिफेस्टेड आई एम लिविंग अ रेंट फ्री हाउस एंड बॉट माई न्यू हाउस। Jisha and all the people, those who are looking for new house. I have manifested I am living in a rent-free house and bought my own new house. My own dream and luxury house. Mukta Sharma, Hemant Rana, please mute. I have manifested that, sir, mute कर लीजिए. I have manifested that someone has gifted me a car. I have manifested I paid my all loans. I am loan free. आपको ऐसे मल्टीपल आइडियाज अपने लिए खुद बनाने पड़ेंगे। आई हैव मैनिफेस्टेड आई लॉस्ट 20 kgs in just 4 months. आई हैव मैनिफेस्टेड आई हैव रीग्रोन माई हेयर। ये बहुत सारी फीमेल्स का प्रॉब्लम आता है मेरे पास। मैम स्विच वर्ड दे दो, हीलिंग कोड दे दो बाल को ग्रो करने के लिए। आई हैव मैनिफेस्टेड आई हैव रीग्रोन माई हेयर। आई हैव मैनिफेस्टेड माई आई हैव मैनिफेस्टेड आई हैव क्लियर glowing and a gorgeous skin. I am the most beautiful, gorgeous woman. I have manifested I have 1 million followers on my Instagram. बहुत सारी फीमेल्स को ना हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ओवरी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आई एम आउट ऑफ माई ओवेरियन इश्यूज। आई एम वेरी वेरी फर्टाइल नाउ। विजन को जितना डीपली सोच कर लिखोगे, क्योंकि यूनिवर्स कोई आपकी भाषा नहीं समझ रहा। गौरी अभी रुक जाओ, यूनिवर्स कोई आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो सिर्फ आपके थॉट्स को समझ रहा है। सो व्हेन यू आर राइटिंग दोज थिंग्स, यू आर पुटिंग योर एनर्जी, यू आर पुटिंग योर थॉट्स। The more precise you are with your vision board, the more you are aligned with these positive energies. See, take the inspiration अलग अलग लोगों से। अब जिस भी आप ग्रुप में हो, विजन बोर्ड बनाओ, उस ग्रुप्स में भेजो, बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, विजन बोर्ड इतना ही था। जितने भी, हाँ, PCOS का भी आप लिख सकते हो। माई हार्मोन्स आर लाइक बैलेंस। विजन बोर्ड अभी यहाँ पर खत्म है। ठीक है, आप में से जितने भी लोगों को कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा मैं बाद में लूंगी, क्योंकि इस बीच में अगर कोई जाना चाहता होगा जा सकता होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं। देखो, मैं प्रिपेयर तो एक पूरे की पूरे वेबिनार के लिए हुई थी, बट अब विजन बोर्ड में हमारे को 1 सवा घंटा लग गया है, तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों को वो तो नहीं करूंगी, और क्या कहते हैं,
छोटी छोटी सी, अच्छा चलो एक सेकंड, जितना हो सकता है उतनी बात करते हैं, चलो। ओके, ठीक है। हमारी लाइफ में सिर्फ यही प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम देखें तो। देखिए सभी लोग यही प्रॉब्लम्स हैं, यस नो मे बी। अभी इसमें रेमेडीज भी देने वाली हूं मैं। यही है, किसी और की कोई इसके अलावा प्रॉब्लम है तो बताओ। यही है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। कुछ लोगों की शादी क्यों नहीं होती है, कुछ लोगों के बच्चे क्यों नहीं होते हैं, रीजन पता है इन सबका क्या होता है? ओके। हम जब पैदा हुए हैं तो हमारा एक कार्मिक साइकिल है, ठीक है, हमारा एक कार्मिक साइकिल है, और उस कार्मिक साइकिल के बेसिस पे मेरे पेरेंट्स वही थे, मेरे रिश्तेदार वही हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स वही हैं, मेरी लाइफ की अच्छी और बुरी चीजें मुझे उसी बेसिस पे मिली हैं, मेरे कर्मों के बेसिस पे, ठीक है। अब उन कर्मों के बेसिस पे जब हम ये सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, हो सकता है अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके कर्मा उसके हस्बैंड या बच्चों को या उसके इन लॉज को सर्व करने के लिए बना ही नहीं है, उसने अपना कर्मा वहीं पे पिछले जन्म में वो सही करके आई है, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही। क्योंकि शादी करने का मतलब है आर्मिक, आप एक कार्मिक बंधन में बन रहे हो, अपने इन लॉज की सेवा कर रहे हो, अपने पति का ध्यान रख रहे हो, अपने बच्चों को टेक केयर कर रहे हो, तो आप उस कार्मिक बंधन में पिछले पिछले जन्म से बंध के ही नहीं आए, इसलिए आपकी शादी ही नहीं हो रही है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर बच्चा होगा तो आप उसका लालन पालन करोगे, आप उसका ध्यान रखोगे, और उसके बेसिस पे जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो आपको ध्यान रखेगा। तो अब आपने अपनी लाइफ में कोई कार्मिक, कोई ऐसा बैंक बैलेंस छोड़ा ही नहीं कि जिसकी वजह से कोई बच्चा आपकी जिंदगी में आए और वो आप उसको फीड करो और फिर आपको वो फीड करे, तो आप उस कार्मिक बंधन को जीरो करके आए हो, दैट इज द रीजन। लोग इसको कर्सेस मानते, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज है ये। सो when we can understand these situations ना, हम एक रेलम ऊपर पहुंच जाते हैं, हम एक लाइफ में एक अपर लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमें समझ में आ रहा है। हो सकता है जिस लड़की की शादी नहीं हो रही उसको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी, उसकी पेरेंट्स के साथ उसका कर्मा बंधा हुआ हो, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ सीमित रह गई, उसकी शादी नहीं हुई। सो व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों पैसा पैसा करती है, करेक्ट। यार मैं मानती हूँ एक चीज, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिश्तेदार है, पैसा है तो फ्रेंड्स हैं, पैसा है तो आप बीमारी में एक 5 स्टार हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इस मनी को लाना कैसे है, ब्लॉक कैसे निकालना है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल रेमेडी हाउ टू फिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ योर मनी। आपको एक इमेज दिख रही है, इनको हम बोलते हैं येलो जम्बला गॉड। येलो जम्बला गॉड, ये जो है ये चाइनीज लोग इनको बहुत मानते हैं, इनको हम गॉड ऑफ वेल्थ बोलते हैं। आप इनको देखो, थोड़े थोड़े कुबेर जी जैसे लग रहे हैं, हमारे हमारे जो खजांची हैं, लक्ष्मी जी के जो खजांची हैं कुबेर जी, वैसे से लग रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर गॉड को अगर आप इनका एक फोटो लेके, इनका फोटो मैं, आप जहां बोलोगे मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, नहीं तो यू कैन टेक अ फोटो फ्रॉम हेयर ऑल्सो। आप इसके फोटो का येलो जम्बला गॉड इंटरनेट पे डालो, आपको फोटो मिल जाएगा, ठीक है। आप इनका फोटो एक प्रिंट कराओ, प्रिंट करा के लेमिनेट करा के इसको नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर टंगा लो, और रोज इनके सामने ओम जम्बला जालिन द्राहे सोहा, ये इनका चैंट है, ओम जम्बला जालिन द्राहे सोहा। आप YouTube पे भी इसको लगाकर सुन सकते हो, 108 बार रेड पेन से लिख सकते हो, इसको चैंट कर सकते हो। when you start manifesting this particular thing, definitely you are attracting money in your life, guaranteed है ये। मैं अपने मनी रेनिंग कोर्स में देती हूँ ये मैं, ठीक है। ओम जम्बला जालिन द्राहे सोहा, देखो ये जो डी है ना ये साइलेंट है, ये वाले 2 डी साइलेंट है। ओम जम्बला जालिन द्राहे सोहा, ठीक है। आगे सबको रेमेडी समझ? दिस इज वन ऑफ द पावरफुल 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 रेमेडी। नाउ लाइफ की 5 चीजें क्या हैं? स्ट्रेंथ, नेम स्पेलिंग करेक्शन, राइट प्रोफेशन, राइट डिसीजन, सॉल्यूशंस एंड रेमेडी एंड योर प्रिकॉशंस। अगर इन 5 चीजों को आप पकड़ लेते हो, राइट अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेते हो, आज अगर चीजों को समझ के इंप्लीमेंट करते हो, तो नेक्स्ट साल बहुत रॉकिंग बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, निहारिका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है।
आ अब न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? न्यूमरोलॉजी नंबर ऑफ स्टडीज है जिसको बेसिस में हम यूनिवर्स की लैंग्वेज रूप यूनिवर्सल की लैंग्वेज एनर्जीज पे जिसके साथ हम काम करते हैं, और उस बेसिस पे जो है वो नंबर्स, बिकॉज ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपकी जो कंसल्टेशन मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बेसिकली न्यूमरोलॉजिकली होगी। अब न्यूमरोलॉजी पे बिलीव कर सकते हैं, एक्यूरेट रिपोर्ट हमारे को न्यूमरोलॉजी देता है जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज अडेप्ट कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को। अजय देवगन ने अपने देवगन में से ए हटा दिया। आयुष्मान खुराना के तो फादर ही खुद एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। राजकुमार राव, एकता कपूर, ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी, करीना कपूर खान, रितेश देशमुख, बहुत सारे, सुनील शेट्टी, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं दोज हु आर फॉलोइंग एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स व्हेन दे नो द थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर देम। व्हाई कांट अस? एब्सोल्युटली वी कैन। नाउ अब लेकिन कंसल्टेशंस कराने के बाद भी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। रीजन? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ग्रोथ। मैंने जो बताया उसको फॉलो करो, अपनी डिसिप्लिन में रहो और कंसिस्टेंसी दिखाओ, आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। हर चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए। वेट लॉस करना है तो 3 महीने देने पड़ेंगे, 6 महीने देने पड़ेंगे, डाइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब पॉसिबल है। करेक्ट है? नाउ हाउ यू कैन ग्रो इन लाइफ, इन सारी चीजों को आप करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड यू कैन अचीव एनीथिंग वेरी 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 गुड। अब बहुत सारी चीजों में, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी, अभी भी देती हूँ। एक रिक्शे वाला, एक लेबर हमसे ज्यादा काम करता है, ठीक है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है, बट व्हाई दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी? व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट ब्लॉक कि मुझे इतना ही कमाना है, मेरे को शाम को इतना ही पैसा लेकर जाना है, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इतना ही कमा सकता हूँ। तो वो एनर्जीज ब्लॉकेजेस जब तक नहीं निकलेंगी, वो एनर्जीज ब्लॉकेजेस जब तक नहीं निकलेंगी, हम उन सब चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या हमारे को ये चीज़ जाननी है, हमारा मोबाइल नंबर भी क्या लकी नंबर पे होना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं, फैमिली मेंबर से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो नंबर सही नहीं होगा तो उसके इससे काम किए गए सारे, जिसका मोबाइल नंबर का टोटल 8 पर आ रहा है, आपको टेंशन के अलावा कोई कॉल्स नहीं आते होंगे। जिसका मोबाइल नंबर 3 पे आता है वो इंसान सारा दिन फोन पे गॉसिप के अलावा कुछ नहीं करता होगा। जिसका मोबाइल नंबर 7 पे आता है उसकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती होंगी, वो रिलेशनशिप के ही चैट्स में और कॉल्स में फंसा रहता होगा। जिसका 4 पे मोबाइल नंबर आता है वो इंसान का लाइफ में 99 सीढ़ी तक जाके काम नहीं होता होगा, फिर उसको दोबारा से काम करने पड़ते होंगे। एवरी नंबर हैज। जिसका मोबाइल नंबर 9 पे आता है वो इंसान गाली के बगैर बात ही नहीं करता होगा। सो मोबाइल नंबर ऑल्सो plays very important role. Now, here is a one more remedy for money. If in case you want to attract money in your life, there is a money number, money magnet number, which is 1996247. 1996247। आप इसको रोज ग्रीन कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर 21 दिन तक लिख सकते हैं विद ग्रीन कलर पेन, एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट द मनी इज कमिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। The money is coming from unexpected sources. Now, ग्रीन जेड का ये एक मनी जीबू कॉइन है, ठीक है, जिसके ऊपर एक कोड और एक हमने सिंबल बनवाया हुआ है। अगर आप इसको अपने पर्स में, अपने वर्क स्टेशन पे रखते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी मनी अट्रैक्ट करके देता है। व्हाट टू रिपीट? अनु जी स्क्रीन पर है, देखिए, अरुण चोपड़ा स्क्रीन पर है, 1996247। इट्स ऑलरेडी देयर। ग्रीन जेड, अभी जो हमने क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन बनाए, उन क्रिस्टल्स कॉम्बिनेशन में भी हम ये जीबू सिंबल दे रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट ऑल यू विल बी गोना गेट इन द कंसल्टेशंस। ये सिर्फ कंसल्टेशंस के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीजें इसमें मिल सकती हैं। यू विल बी गोना गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस कंसल्टेशन। आपको जिस भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल नंबर, आपकी सिर्फ कंसल्टेशन नहीं होगी, हमारे पूरे फॉलोअप्स आपसे जाते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स आप लोगों से किया जाता है, मैं, मेरी टीम आपसे कनेक्टेड रहती है। एंड कंसल्टेशंस लेने का मतलब नहीं है यू कम एंड पे अस एंड यू विल गिव यू इन द हैंड रिटन फॉर्मेट या जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट मिल गया। नो, विल बी गोना डू द प्रॉपर फॉलोअप। 3-6 महीने में क्या क्या चीजें आपने करी हैं, कैसे करी हैं। बट एक चीज हमको समझनी है, मेरी जो कंसल्टेशन फीस है विच इज इंक्लूडिंग द जीएसटी विच इज 7,000 रुपीज, बट नाउ
आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस। आप लोगों को मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ फॉर द कंसल्टेशंस। वन इज इन 999। आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 50 पेज की मिलती है। उसमें आपकी रेमेडीज होती है, मोबाइल नंबर एनालिसिस होता है, नेम स्पेलिंग एनालाइज होता है, आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी प्रोफेशन, प्लस आपका 2026 कैसा रहने वाला है ये हम आपको बताएंगे उसमें। नेक्स्ट हमने एक और कंसल्टेशन करी जिसमें आपका 2300 रुपए की कंसल्टेशन है। सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट 70 पेजेस की मिलेगी। देखो सॉफ्टवेयर को भी हम लोगों ने ही बताना है, तब जाके वो रिपोर्ट निकालता है, और सॉफ्टवेयर मैंने ही बनाया हुआ है, मेरी टीम ने ही बनाया हुआ है, तो वो सारी चीजें हमने जो उसमें फीड करी हुई ना वही मिलेंगी आपको। आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन होगा, आपको 30 मिनट्स के लिए डाउट सेशन मेरे से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। मोबाइल, हाउस, कार, बैंक न्यूमरोलॉजी के बारे में हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अगर किसी का मैच मेकिंग है, सपोज मेरे साथ कोई पार्टनर है जिसको मैं डेट कर रही हूँ, मेरी क्या कंपैटिबिलिटी उसके साथ रहेगी, हम आपको मैच मेकिंग भी करके देंगे। प्लस आपका 2026 से अगले 5 साल कैसे रहेंगे आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी उसमें। रेमेडीज भी मिलेंगी, इसमें रेमेडीज नहीं डली हुई हैं, बट रेमेडीज विल बी ऑल्सो देयर। नाउ अब जो मेरी 7,000 की कंसल्टेशन है वो एज इट इज पूरी की पूरी कंसल्टेशन आपको 3300 में मिल जाती है। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलेगी। जो एक 80-90 पेज की एक रिपोर्ट निकल के आती है उसमें हम कंसल्टेशन देते हैं, आपका यंत्र बना के देते हैं, रिलेशनशिप आपको कौन से रिलेशनशिप के नंबर के साथ जाना है, आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगी, आपको खाना कौन सा खाना है, आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है, कार, हाउस, बैंक, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम स्पेलिंग करेक्शन। आपका अगर सपोज लाइफ में बेबी होने वाला है या कोई अपनी बेबी कंसल्टेशन को लेकर आता है, कौन से नाम पे उसका, लेटर पे उसका नाम देना है, उसका कौन सी डेट पे उसका बर्थ कराना है इफ इट इज सिजेरियन, नेम स्पेलिंग करेक्शन और कस्टमाइज यंत्र आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपका सिग्नेचर एनालिसिस भी होगा, कस्टमाइज रेमेडीज भी होंगी, लव एंड अरेंज मैरिज का पूरा उसमें एनालाइज किया जाएगा, और आपकी भी इसमें मैच मेकिंग होगी। सो ये 3 ऑप्शंस हैं। आप इन 3 ऑप्शंस में से अगर आप कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो आप इन 3 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन को चूज कर सकते हैं इफ इन केस यू वांट टू गो फॉर इट। यस निशा, निशा कौशती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फ्रॉम दुबई। हाँ यस मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? गुड गुड मैम, हाँ जी ऑल बताओ। वेल। हाँ जी नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन, सॉरी बाय मिस्टेकली हैंड, अच्छा मैंने कोई अभी बात नहीं। देखा, मैंने अचानक से आपने बुलाया, मतलब हाँ, ओके। नॉट प्रिपेयर फॉर एनी क्वेश्चन। नो, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसल्टेशन हो रही है क्लाइंट्स की, और हाँ जो आपने एडवांस कोर्स सिखाया है सो इट्स वेरी हेल्पफुल हाँ। डेली बेसिस पे, और कौन से मैं बैच पे हो उसको निशा? मेरी, 36-37? मुझे उतना याद नहीं है, देखना पड़ेगा। आपकी 3 से 4 ग्रुप में मैं हूँ, एडेड सो हो? नहीं कोर्स खत्म हो गया, चल रहा है? नहीं मैडम, वो मार्केटिंग का एक बाग 36 बैच। 36 में हो आप? 36 में मार्केटिंग की क्लास रहेगी, वो जनवरी फर्स्ट वीक या 10 जनवरी से पहले हो जाएगी वो। हाँ, एंड थैंक यू सो मच, आपने ये विजन बोर्ड का इतना अच्छे से क्लियरली माय सब प्लेजर। कुछ अभी एक गाइड वेल्थ किया। मैनेजमेंट की क्लास भी लेकर आऊंगी जो 1-2 दिनों के अंदर, या जनवरी फर्स्ट वीक में रखूंगी, वो भी लेकर आऊंगी पूरी Sure. वेल्थ मैनेजमेंट की। और मेरे जो क्लाइंट्स के जितने भी मैंने कंसल्टेशन ली है ना, तो हाँ मतलब वो ना इतने अच्छा रिस्पॉन्स है ना उसका, कि मैम आप जो भी बता रहे हो वो 100% 110। ऐसा हाँ ही चल रहा है यस यस। मेरी लाइफ पे। तो वो मतलब उनके पास से मैं रिव्यूज भी ले रही हूँ, फीडबैक भी ले रही हूँ, और काफी रिव्यूज मैंने लिए हैं, वो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैप्पी है। और स्पेशली दुबई के क्लाइंट्स जो बिजनेस कंसल्टेंट के लिए आ रहे हैं, तो जितना आपको आपने सिखाया है, सो एईडी में चार्ज कर रहे हैं, सो वेरी गुड काफी है, अच्छा वेरी जा रहा गुड है। है। निशा, वन टिप फॉर यू, यू आर स्टेइंग इन अब्रॉड, तो यस। टारो वर्क्स वंडर इन अब्रॉड, पीपल बिलीव्स इन, और यूएई जैसी कंट्री में टारो चलता है, वहां पर वास्तु बहुत चलता है। लर्न हाँ, वास्तु, क्योंकि मैं वहां खुद विजिट्स के लिए जाती हूँ दुबई में, और मुझे पता है पीपल आर रेडी टू पे। एक पूरी ऐसी कंट्री जो वास्तु बेस्ड है, तो लोग अपने घर को भी वास्तु के बेसिस पे रखना चाहते हैं। ये पूरी कंट्री, दुबई एंड सिंगापुर, टोटली पूरी कंट्री की कंट्री वास्तु बेस्ड है, इसीलिए कंट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश हो रही है। दैट इज द रीजन। एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ आपके वास्तु का कोर्स का, मैं वेट कर रही हूँ, जब भी अगर आप वास्तु का कोर्स कराए ना, जनवरी वी आर स्टार्टिंग, डेफिनेटली जनवरी लाइक, फॉर श्योर, जनवरी वी आर हाँ, स्टार्टिंग। तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, और मुझे इंटरेस्ट भी है वास्तु का एंड हाँ टैरो का। हाँ टैरो का डेफिनेटली मैं करूंगी, बट अभी नहीं, लाइक मेरा प्लानिंग है आफ्टर 2 मंथ एंड समथिंग। हम्म। तो टैरो का डेफिनेटली, बट वास्तु तो मेरा इंटरेस्टिंग है, तो वो तो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। और दुबई में
बहुत सारे लोग हैं जो मतलब दुबई में अगर आप मानो ना तो ये सब में बहुत ज्यादा ही है। आई नो वास्तु, वेरी वेल, आई नो। न्यूमरो, तो मतलब क्लाइंट्स भी सामने से पूछेंगे देखो कि यस दुबई मुझे जैसी बताओ ना। कंट्री में ना एस्ट्रोलॉजी नहीं चलेगी, नहीं चलती वहां पे एस्ट्रोलॉजी। दुबई जैसी कंट्री में आई नो वहां पे इंडियंस हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, बट वहां पे एस्ट्रोलॉजी ज्यादा न्यूमरोलॉजी चलती है, वहां पे टैरो चलता है, वहां पे वास्तु चलेगा इसीलिए। यस तो यस गुड मैम, है, करो एंड करो करो। हाउ मेनी कंसल्टेशंस यू हैव टेकन टिल नाउ? 15 to 20 वाओ, एंड हाउ मच यू आर चार्जिंग इन AUD? सॉरी AUD कह रही हूँ, वो तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी होगी। नॉर्मल कोर्स दिरहम्स में 998 या 100 ग्राम 100 dirhams नॉर्मल इज कोर्स इक्वल टू INR 2500। 2500, 2500 इंटू 20। तो आपने अभी अपने कोर्स से ज्यादा फीस अभी अभी तक आप अर्न कर चुके हो। और आपको कोर्स करे यस, कितना टाइम हुआ है? 3 months 3 मंथ्स का कोर्स था, कोर्स अभी फिनिश नहीं हुआ आपका, करेक्ट? नहीं हुआ। यस, हाँ, तो हेयर इज द एग्जाम्पल। सो व्हेन यू और हैव सील टू डू एनीथिंग, आप अपनी फीस से उतना ज्यादा कमा सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी भी आपको कहाँ तक ले जाएगी। एक्चुअली मैं ना मतलब न्यूमरोलॉजी मतलब इतना एक एक नंबर के ऊपर मैंने रिसर्च भी ज्यादा किया है। सो हम्म। मैं पॉडकास्ट भी ज्यादा सुनती हूँ। हाँ सो मेरे इन्फ्लुएंसर लाइक संजय बी जुमानी, हाँ श्वेता जुमानी, उनके हाँ। पॉडकास्ट इतना डिटेल्स में 2026 हर एक नंबर के हिसाब से कौन सा कैसा रहेगा वो सब कुछ मैंने मतलब डेली बेसिस पे मैं पॉडकास्ट भी सुन रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ दुबई में मैं खुद का पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी रन करूंगी। वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग इट एंड एवरीथिंग गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। देखो, यस, अब जैसे निशा ने बोला, निशा इज सेइंग दैट कि मैंने खुद भी रिसर्चेस कर रही हूँ, ये काम मैंने भी किया है। हम जो सीखते हैं उसके बाद हमें अपने होमवर्क्स भी करने होते हैं। जब तक आप अपने होमवर्क्स नहीं करोगे आपको ग्रो करने में मदद नहीं मिलेगी। सो स्टार्ट रिसर्चिंग फ्रॉम डे वन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। गॉड ब्लेस यू निशा, गुड गोइंग। एक्चुअली जितने भी एक्टर मूवी रिलीज होती है, जितने भी एक्टर है एक्ट्रेस है, मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है। तो मुझे बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्ट भी है। सो अकॉर्डिंग टू पॉडकास्ट और ये सब कुछ मैंने सबका ही चार्ट अभी तक बना लिया है। हम्म। और इन सब लोग में क्या क्वालिटीज थी, वो लोग कौन सी एज में वहां तक रीच हुए, वो सब कुछ मैं खुद से भी रिसर्च करती हूँ डेली बेसिस पे। Very good. So definitely you can do it in that way and things will definitely come to you and it is already coming to you. Good है, good थैंक यू going. मैम, थैंक यू, Welcome जी। थैंक यू। गौरी, गौरी अनम्यूट करो। यस। हेलो। हाँ जी। दी आपने जो इसमें 3300 का जो आपका कंसल्टिंग है हाँ। उसमें आपको आपसे भी कनेक्ट करने को मिलेगा? जो 7,000 का कंसल्टेशन है मेरा, वो एज इट इज 330 300 वाले में है। सो वी आर हाँ, गिविंग यू डिस्काउंट्स, यस एब्सोल्युटली, यू विल बी गोना कनेक्ट विद मी ओवर द जूम। ओके, चलेगा, डन। ठीक है, ऑल राइट। और हम्म और एक बात है। हम्म। आपने बोला था मुझे कि जो क्रिस्टल है बाद में आपको बोलूंगी कौन सा पहनना है। क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस आ गए, आपको उसमें से कौन सा क्रिस्टल कॉम्बिनेशन चाहिए? सपोज मैंने एक क्रिस्टल कॉम्बो बनाया, उसमें 3 तरह के क्रिस्टल है। आपको उन 3 तरह में से एक क्रिस्टल नहीं चाहिए, यू कैन आस्क माई टीम, दे वी कैन रिप्लेस इट। पर आपने नहीं बताया मुझे कौन सा पहनना चाहिए इसकी वजह से। आप मुझे नीड बताओगे तब मैं बताऊंगी। यू हैव टू ड्रॉप हाँ, मी मैसेज फॉर दैट, अभी नहीं पॉसिबल। आप ओके, मुझे डोंट मैसेज नॉट। करो, ठीक है? नहीं तो आप मेरी टीम से भी कोऑर्डिनेट करो, मैं बिजी हम्म। नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ। मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करो, मेरी टीम आपको बताएगी किस प्रॉब्लम हाँ के हाँ लिए हाँ कौन हाँ। सा। मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ना, वो हम्म वेल्थ के हम्म लिए कॉम्बिनेशन बना दिया। वेल्थ के हम्म साथ साथ प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके पास वेल्थ नहीं रुकता ना, उसको नजर लगी होती है पक्का, फॉर श्योर। ईवल हम्म आई प्रोटेक्शन उसको चाहिए ही चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से उसको प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अगर लव के लिए मैंने कोई कॉम्बो बनाया, तो लव में वो स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज बहुत इंपॉर्टेंट डाला, जो लोगों को नहीं पता। ओके। उसके बाद अगर मैंने बच्चों के लिए स्टडी का कॉम्बिनेशन बनाया है ना, उस स्टडी कॉम्बिनेशन में लोग सिर्फ फ्लोराइड के पीछे भाग रहे हैं। अरे फ्लोराइड नहीं होता सिर्फ स्टडी के लिए, लेपिस लजूली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने डाला हम्म। है। हमारे को एमेथिस बच्चों को देना चाहिए, हमारे को मून स्टोन देना चाहिए, सन स्टोन देना चाहिए, हमारे को यूनाकाइट मेलाकाइट देना चाहिए। लोग सिर्फ फ्लोराइड बोल के छोड़ देते हैं, हाँ, इसलिए वो और पूरा स्टडी कॉम्बिनेशन टेबल पे बनाया है। भी स्टडी टेबल पे हमारा जैसा स्टडी टेबल होता है उस पे हाँ, कौन सा रखना चाहिए उसके लिए भी वो तभी कंफ्यूजन है। उसके देखो लेपिस लजूली का तभी ट्री दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चे हम्म। अपनी स्टडी टेबल पे रख सके।
ओके। ये कम से कम मेरे को 2 महीने लगे हैं ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह के आप लोग हमारे पास आते हो और हमारे को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उस तरह से मेरे को 2 महीने लगे सारे क्रिस्टल को क्या क्या चीजें देनी चाहिए उसके बेसिस पर हम इसको करें। यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, दे विल हेल्प यू आउट। ओके डन। ठीक है, ऑल राइट जी। हाँ हाँ। संजय जी अनम्यूट करिए। अच्छा मैडम, ये जो अपना 3300 वाला जो आपका कंसल्टेंट है, हाँ जी सर। तो उसमें जितने आपने पॉइंट दिखाए है तो वो हमारे सब पढ़ाई में आएंगे? पढ़ाई में सर ये पढ़ाई नहीं है पहली चीज तो, ये 3300 इज फॉर द कंसल्टेशन। हम्म। मेरा जो 7000 का कंसल्टेशन है विद जीएसटी वो आपको 3300 में मिल रहा है। एंड यस यू विल बी गोना गेट ईच एंड एवरीथिंग। जो मेरा कंसल्टेशन का ये जो पार्ट है ना, जो मैं कंसल्टेशन में अपना देती हूँ, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको उसमें, क्योंकि हाँ हम तो सेवन हमारा थाउजेंड का कंसल्टेशन हम 3300 में दे रहे हैं। जो अपना मास्टर क्लास जो भी है, हाँ 15,000 एडवांस, वाला एडवांस एडवांस। में, तो हाँ उसमें सब वो भी ये आएगा? सब, हाँ ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। उसके हाँ बाद मैम, आप ये पूरी कंसल्टेशन दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं। राइट। ठीक है। ओके मैम, ओके। ऑल राइट ऑल राइट। रचना, वास्तु के लिए बेसिकली इट्स अ न्यू प्रोसेस। हमारा फीस तकरीबन 15 से 20 हजार रुपये रहेगा वास्तु का। अभी डिसाइड नहीं है क्योंकि वास्तु के नोट्स बन रहे हैं, वास्तु की पीपीटीज बन रही है, वास्तु का पूरा कोर्स डिजाइन हो रहा है। जनवरी 10 के बाद से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा एंड देन डेफिनेटली विल बी गोना अनाउंस इट। कृतिका अनम्यूट करिए। Hello, ma'am. How are हाय you? आई एम गुड, आप कैसे हो? I'm good, ma'am. Thank you. Ma'am, I just wanted to ask you about the evil eye protection. हाँ Do you have, ma'am, you will provide that? यस एब्सोल्युटली, यू कैन कनेक्ट विद माय टीम। इवल आई प्रोटेक्शन के लिए पूरे ब्रेसलेट्स हैं। इवल आई कनेक्शन प्रोटेक्शन के लिए वी डू हैव प्रॉपर ट्रीज आल्सो, उसको हैंग करने के लिए भी है। व्हाटएवर यू वांट मिल Okay, ma'am, जाएगा। if I want to take the 3300 consultation, ma'am, I have some two problems with the job and relationship का with the इट person विल which बी I गोना have. इट विल बी गोना तो कवर अप इन दैट, नॉट टू वरी। वो आप मैम पूरा बता दोगे? हाँ यस। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। वेलकम वेलकम। फोरम अनम्यूट करिए प्लीज। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड, आप कैसे हैं? Good, good, ma'am. हाँ Ma'am, I जी, just wanted to check that इसका जो है recording हमको मिलेगा because I joined in late. मिल जाएगा मिल जाएगा, यू विल गेट इट, यू विल गेट। Okay, and ma'am, I also missed the last class of advance, batch 37. नहीं किया I missed it. Actually, we were traveling, and I'm coming back tomorrow afternoon. तो यू मस्ट हैव गॉट द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। I've not even got the time to see it. So just I was sitting right now एक जगह पे थे हम लोग, तो I just joined in just to listen. तो आपको तो अभी रिकॉर्डिंग कल देखो, कुछ क्वेश्चन क्वेरी होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना। हाँ, नेक्स्ट क्लास आई थिंक आप लोगों का कल है। tomorrow यस and day after, both the यस days, yes. यस। So मेरे को ये पूछना था कि कल तो I will not have time to see because tomorrow afternoon only I'm coming नो back नो and evening is प्रॉब्लम, the नो class. प्रॉब्लम, उसको आप बाद Later में भी on, देख सकते हो। यस एब्सोल्युटली यू कैन। that is there is no connectivity in both the classes. No, I just नहीं wanted to ऐसा confirm. इतना नहीं है, बट हाँ जो भी चैप्टर होगा अगर थोड़ा बहुत भी उसमें होगा तो यू आर एबल टू कोप अप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Thank you, ma'am. Have a nice day. वेलकम वेलकम। आयुष का अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो मैम। हेलो जी, कैमरे में आ जाओ आयुष का। यस मैम, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे मतलब एक मेरे इसमें एक जन है, तो मैं उनके साथ मतलब कुछ भी प्लानिंग शेयर करती हूँ ना, तो वो प्लानिंग नहीं हो पाती, मतलब कैंसिल हो जाती है या फिर मतलब कुछ तो हो जाता इम्प्लीमेंट है ऐसा। नहीं हो पाता है तो बट देन व्हाई डू यू शेयर इट? व्हेन यू नो दिस थिंग देन व्हाई डू यू शेयर इट? क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा मतलब ये मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, तो मुझे हर एक बात उनसे शेयर करने करने का मन होता है, बट वो तो होता ही नहीं ओके है मतलब। आयुष का, थोड़ा सा इमोशनल होने की जगह थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है, या तो उन सब चीजों को ऑलरेडी शेयर करके अपनी वो सारी चीजें खत्म कर लो, बिकॉज कभी कभार कैसे ही इंसान का ना ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, नेगेटिव एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी की टोक या हाई लग जाती है, या उसको। ओके। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अब कोई भी अपना नया काम करने जा रहे हो, कोई भी दो ऐसे काम जो आप कर रहे हो और आप उनको बगैर बताए करो, और फिर देखो वो काम पूरे होते हैं, देन यू विल गेट द आंसर। यस मैम, बट वो जो इंसान है ना मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है ना मतलब निगेटिव नहीं है, तो वो कैसे मतलब निगेटिव कैसे हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव एकदम एनर्जीज की पॉजिटिव बात नहीं है, बट पर्सनालिटी। कभी कभार किसी की नजर हाई भी लग जाती है। दैट इज व्हाट आई एम ओके ट्राइंग टू मेक ओके यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके ओके ऑल राइट, ओके वेलकम। ओके, थैंक यू।
वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन है आप में से? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम इस सेशन को अभी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन। सबका आगे आने वाला साल बहुत 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 रॉकी हैप्पी हो। न्यू ईयर मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Happy New Year, ma'am. थैंक हैप्पी यू, न्यू ईयर थैंक मैम। यू, Wish you a very happy New Year, and हैप्पी thank न्यू you for ईयर your मैम, guidance विश यू हैप्पी always. न्यू ईयर मैम। माय प्लेजर। You सबका always आगे support us. आने Come वाला with the साल new बहुत vision रॉकी हो। board. हैप्पी खूब न्यू ईयर सारा पैसा मैम। कमाओ, खूब खूब सारा पैसा कमाओ, खूब सारी शॉपिंग करो। देखो मैं तो जब अपसेट होती हूँ ना, या मेरा मूड खराब होता है, या तो मैं बहुत खाती हूँ या तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। शॉपिंग इज द वन थिंग जहाँ पे जनानियों को ना खुशी मिलती है सच्ची में। कोई मर जाए ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। So all the typical or the Punjabi female sitting here, Richa Mehta, you might be able to understand me. Sonia Ahuja, all the Punjabi ladies, they can able to understand me. सानू नवा सूट चाहिए ही चाहिए, बस वो नवा सूट और नई चीजें जब आती है ना दिल में बड़ी खुशी मिलती है, वही वही सबसे बड़ी तसल्ली देती है ना। हाँ जी भूमिका, योर आंसर प्लीज, योर क्वेश्चन। हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैम बढ़िया। हम्म, मैम जो आपका एविल आई वाला ब्रेसलेट है मैम, इसको कौन कौन पहन सकता है? हर कोई पहन सकता है, नजर तो हर किसी को लगती है, हर कोई पहन सकता है। मैम देखो एक्चुअली मैं ना जैसे मेरा ईवल आई नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ ईवल आई नहीं देती हूँ, मैं बेसिकली देती हूँ प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ईवल ओके आई काम इतना नहीं करती। आप लोगों ने मुझे ईवल आई पहने में जरूर देखा होगा, लेकिन उसके साथ मैं प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स, मैं शंघाइट जरूर पहनती हूँ। आप लोगों ने कभी शायद नाम भी नहीं सुना होगा। ये शंघाइट जो है हमारे को हेल्प करता है हमारे लैपटॉप और मोबाइल की रेडिएशन से हेल्प करने में। इतना प्रोटेक्टेड होता है ये शंघाइट। अब जिन्होंने मेरे से क्रिस्टल कोर्स कर रहे हैं उनको मैं सारे जो है वो रेकमेंड करती हूँ। जीशा आई थिंक यू एनरोल्ड। यस 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 आई रिमेम्बर, यस। तो आई एम सॉरी भूमिका, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं थोड़ा सा मैम डाइवर्ट। एविल आई का, मैम एविल आई का ईवल आई से ज्यादा मैं प्रोटेक्शन ब्रेसलेट देती हूँ जिसमें मेलाकाइट होता है, क्लियर उसमें जो है वो ब्लैक टर्मलिन होता है और उसमें शंघाइट होता है। ओके मैम, जैसे मेरा जैसे हमारा कोर्स, मैं तो बैच 36 से हूँ। ऑलमोस्ट हमारा कोर्स कंप्लीट ही है, बस बस वन आप लोगों की क्लास। मार्केटिंग क्लास रह गई है। यस मैम। हाँ और मैम रेमेडी भी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने वेल्थ ब्रेसलेट भी पहना है। बट हाँ। मैम चीजें वही, पैसा रुकता नहीं है, वही चीज है, खर्चे बहुत होते हैं। फिर भूमिका थोड़ा थोड़ा सा चीजों में एनर्जी में शिफ्टिंग आनी शुरू होगी। अब आप उस अफर्मेशंस को विजन बोर्ड की तरह लिखो। आई हैव 5 लाख रुपीज ऑफ सेविंग्स इन माई बैंक अकाउंट। रोज इस चीज को लिखना शुरू कर दो, अफर्म करना शुरू कर दो, होगा। ओवर द नाइट कुछ नहीं होगा। मेरे पास किसी के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास मेरे लिए नहीं है। वेन यस आई मैम। हैव टू डू एनीथिंग आई हैव टू, मैं बहुत रेमेडीज करती हूँ। मेरी कोई रेमेडी ऐसी, अब सपोज इफ आई एम चैंटिंग समथिंग ना, और मैं खाना खा रही हूँ, मैं कुछ चैंट कर रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे टोकती भी नहीं, पूछती भी नहीं तू क्या करे, बिकॉज दे नो ये अपनी किसी चीज में लगी हुई होगी। सो मेरी सारा दिन में पता नहीं कितनी रेमेडीज चलती रहती हैं। आई बिलीविंग एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई एम अ मैजिशियन। वट ओके एवर आई डू इट वर्क्स। तो वो मैजिक की तरह काम करता है। एवरी वन बिकम योर ओन मैजिशियंस। आबरा का डाबरा खुद करना जानो। ओके यस मैम, यही जाना था मैम। ओके हाँ, मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेलकम सो मच, हैप्पी न्यू ईयर वेलकम। मैम। यू टू, गॉड ब्लेस यू। निहारिका अनम्यूट करिए प्लीज। हाय मैम, हाउ आर हाय, यू? आई एम गुड जी। मैम मुझे ये पूछना था, मेरा बेटा है 6 ईयर का, तो मैं उसके लिए अगर विजन बोर्ड बनाती हूँ तो वो तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, अभी इज वेरी स्मॉल, तो मैं कैसे उसको कर थोड़ा सकती आपको हूँ? सिखाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड आपको लाइफ में क्या चीज चाहिए। उससे 5 चीजें पूछो, वट एवर ही सेइंग, उससे वो पिक्चर्स को कट करवाओ, ठीक है, बिकॉज उसकी एनर्जीज उसमें आएंगी। कट कराने के बाद आप उसके नीचे उससे पूछो आपको क्या चाहिए। यू हैव टू राइट, आई थिंक वो लिख नहीं पाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, तो आप राइट उसको लिखो मैम। और उसको बोलो जो आपको चीज चाहिए। रोज सुबह उसके सामने खड़े होके आपको 5 मिनट्स के लिए प्रे करना है दैट यू विल गेट दैट थिंग इन अ वेरी गुड वे। एंड एक बात बताओ, इतने छोटे बच्चों को ना आप ग्रैटिट्यूड जरूर सिखाओ। थैंक यू फॉर, आई हैव फूड टू ईट, थैंक यू आई हैव ब्यूटिफुल क्लोथ्स टू वियर, थैंक यू आई हैव अनदर डे टू लिव, थैंक यू आई एम लिविंग इन अ ब्यूटिफुल हाउस, आई हैव वेरी गुड फैमिली। वो ग्रैटिट्यूड सिखाओ। दिया मिर्जा, दिया मिर्जा ही है ना शायद, हाँ, वो अपने 3 साल के बच्चे से ग्रैटिट्यूड कराती थी, उसने एक इंटरव्यू में बताया था। मेरा अच्छा। 7 साल का नेफ्यू है, वो रोज अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी लिखता है, उसकी मदर ने उसको सिखाया ये। वो रोज अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी लिखता है। अब तो शायद 8 साल का हो गया, नाउ ही नोज हाउ टू राइट इट, पूरे सेंटेंसेस लिख लेता है वो। तो रोज अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी लिखता है और अपनी कंप्लेंट्स भी लिखता है। आज मेरे साथ ये हुआ, मम्मा ने ये किया, पापा ने ये किया।
तो मैम एक बात बताना, जैसे मैं इससे पूछती हूँ तो ही से मम्मा मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब अभी ही इज टर्निंग टू हाँ 7 अभी बिकॉज ये होगा। बच्चों को यही चीजें चाहिए होंगी। हाँ हाँ तो उसको बोलो तो उस मैम टॉय का पिक्चर निकाल के उसको दो, उसको बोलो उसको कट करे और उसको खुद चिपकवाओ। आस्क हिम टू पेस्ट इट। यस वॉट एवर ही वॉन्ट्स। ऐसे ओके उसको, ऐसे आप इसको ना प्रैक्टिस बनाओगे। देख तूने ये बनाया था, तेरे को मिला, अब तेरे को लाइफ में जो चाहिए तेरे को ये एवरी ईयर बनाना पड़ेगा, एवरी 6 मंथ्स में बनाना पड़ेगा, दैट वेज। तो मैम स्टडी के लिए भी फिर वैसे ही कर सकती हो, क्योंकि एब्सोल्युटली अभी एब्सोल्युटली। कोई बच्चा पढ़ता हुआ जैसे मैंने लगा दिया, या फिर कोई ट्रॉफी लेता हुआ ऐसे। यस एब्सोल्युटली यस। ठीक है मैम, थैंक यू गाइज सो आप मच मैम। लोग अगर कंसल्टेशंस चाहते हो प्लीज बुक इट ASAP। विल बी नॉट गोना होल्ड इट। जहां पर ये 10-12 कंसल्टेशंस हुई उसके बाद विल बी गोना फ्रीज इट एंड विल बी गोना गिव इट टू यू अनदर सेम प्राइस। तो जितने भी लोग, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 999, 2300 एंड 3300, जिसको भी चाहिए ग्रुप्स में आई विल आस्क कि अभी मेरी टीम जो है आपको कंसल्टेशंस का पूरा पोस्ट डाल देगी, जहां पे आप उसको बुक करा लो। पहली 10 कंसल्टेशंस पे है ये, बस उसके बाद नहीं। हाँ जी मैम निहारिका। मुझे एक चीज और पूछनी थी, आपका एडवांस और बेसिक का अलग अलग कोर्स है? क्योंकि जो लास्ट मैंने अटेंड करा था उसमें जैसे वो था, लोशो ग्रिड था और 8 योगास था, आई थिंक दैट इज द वो बेसिक मास्टर कोर्स। कोर्स है, 999 वाला मास्टर कोर्स है। 15,000 वाला एडवांस कोर्स। आपने शायद 999 वाला किया है। हाँ, और वो बेस मतलब वो बेसिक है वो वाला ना? बेसिक जो मैं फ्री अलग। पढ़ाती हूँ, मास्टर जो मैं 3 दिन के लिए पढ़ाती हूँ, 3 से 4 दिन के लिए, और एडवांस जो कि पूरे 3 महीने का होता है। ओके, तो अभी अच्छा, मैंने मे बी एडवांस का कोई अभी सेशन अटेंड नहीं करा है, मतलब जैसे सेशन आप अटेंड वर्कशॉप आप तब कराते हो। करोगे जब आप फीस पे करोगे और आप अपने आप को एनरोल करोगे। नहीं मैम, जैसे वर्कशॉप आप लेते हो ना, ताकि हमें पता चल जाए कि कोर्स में क्या क्या आएगा, तो आई थिंक वो मैंने तो एडवांस वो का वर्कशॉप। वो तो मैंने मास्टर कोर्स, जब आपने मास्टर कोर्स की क्लास पूरी नहीं ली निहारिका, नहीं मैम, मैं उस टाइम तभी आपका ऑफिस ये में थी ना। क्वेश्चन है। तभी आपका ये क्वेश्चन है। क्लास पूरी लो, हम्म। उस लास्ट क्लास में मैं सारा बताती हूँ कि कौन सा कोर्स है, कब शुरू हो रहा है। आई थिंक फ्राइडे को शायद क्लास है। अगर एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। ठीक ठीक है। है मैम, हाँ ऑल जी, हाँ राइट जी मैम। ऑल राइट। आप थैंक कौन यू से सो मच। मास्टर, कौन से बैच से हो आप? मैम मैंने अभी ज्वाइन नहीं करा है, मैंने इस दिन ना आपका वर्कशॉप अटेंड करा था, बट आई वाज इन ऑफिस निहारिका सो कुड नॉट। मास्टर में MNC में कोई नाम तो होगा ना, कौन से ग्रुप में हो, वहां पे पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, जस्ट अ सेकंड मैम, आई नीड टू चेक इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैम इट्स बैच 117। वो बेसिक है। अच्छा, दैट इज अ बेसिक, ओके। यस निहारिका, मेरे पास ना 200 to 300 400 ओपन ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के। मेरे को आप बैच नंबर बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ, आपके पास 4-5 ग्रुप्स है, उसमें से देखकर मुझे बता देना। ठीक है। नहीं तो अपना नंबर डाल दो, कल टीम से कोऑर्डिनेट करवा दूंगी, आप टीम से बात कर लेना। ओके ओके ठीक है। मैम, ओके। ऑल राइट। यस मैम मैम जो आपने अफर्मेशंस बताई हैं, मैम जो मैनिफेस्टेशंस बताई, क्या हम आई हैव जैसे 5 लाख सेविंग इन माय बैंक अकाउंट, मैम हमें अफर्मेशंस भी कर सकते हैं उसकी अफर्मेशन भी कर डायरी सकते में? हैं मतलब? अफर्मेशन मैम, डायरी अफर्मेशंस भी आपने बताया, हाँ मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बिल्कुल बताया। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैम मेरे पास ना डेस्क नहीं है, स्टडी डेस्क नहीं है मैम, ये विजन बोर्ड में कहाँ लगाऊं? काट के पिक्चर लगानी है किसी की। आपका बेडरूम जहां पर है, अपने बेडरूम में कहीं भी लगा दो जहां पे आप उसको रोज देखो। मैम वो सबको दिखेगा? तो फिर बोला तो है, सिंपल सी चीज, A4 शीट पे बनाओ, अलमीरा में रख लो, कहीं क्लोज उसमें रख लो, और अपने फोन में फोटो खींच के रख लो। ठीक है। एंड मैम बेस्ट टाइम ऑफ अफर्मेशन इज? लेट नाइट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, और अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज उस टाइम पे आफ्टर वेकिंग अप, बिकॉज उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है इसीलिए। आफ्टर जस्ट वेकिंग अप और जस्ट बिफोर स्लीपिंग व्हेन वी आर अस्लीप? वेकिंग अप के बाद, ठीक सुबह उठने के बाद, इट्स अ बेटर ऑप्शन। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू मैम, थैंक और यू। ये जो मैंने आपको टैपिंग टेक्निक सिखाई है EFT वाली, ये सुबह उठते ही आधे घंटे के बीच में करते हो तो अमेजिंगली रिजल्ट देती है आपको। रचना अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो जी। मैम जो आपने पिलो मैनिफेस्टेशन लास्ट टाइम बताया था ना मैम, हाँ तो मैम ऑलमोस्ट लाइक 4 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया था, लाइक मैंने, एंड हाँ मैम उसको भी 21 डेज हो गए, उसमें से 2 चीजें लाइक कंप्लीट हुए मैम, ड्रीम। वाओ और वेरी गुड। यस मैम। मैं भी करती हूँ, मैंने आज तक मैम नहीं करी है पिल्लो मैनिफेस्टेशन, आज से मैं भी करूंगी।
तो हाँ मैम अभी उसे 21 डेज हो गए, बाकी तो कंप्लीट नहीं हुए। एक्चुअली वो तो मेरा ही प्रॉब्लम है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन मेरे बाकी है कुछ बिजनेस से। हाँ। तो मैं अभी उसे कंटिन्यू करूँ या फिर उसे जो आपने कहा था सॉइल में बरी कर दूँ? उस वाले को आप सॉइल में डिस्कार्ड कर दो, मतलब उसको बरी कर दो और ओके। एक नया बना लो, अब जो 2 या 3 रह गई हैं। बट मैं आपको एक चीज ओके। बोलूंगी, जब भी पिल्लो मैनिफेस्टेशन है ऐसी, हम कोई भी क्विक मैनिफेस्टेशन वाली करते हैं ना, उसमें एक एक मैनिफेस्टेशन लेते हैं। अब आप देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है और सबसे पहले क्या चीज अचीव करनी उसको करो। ओके फाइन। ठीक है। और मैम एक एक क्वेश्चन मैम, जो आपने वो जो येलो जम्बाला गॉड का जो कहा है मैम, वो 108 टाइम्स भी लिखना है, तो वो कौन से पेन से लिखना है? रेड, आई मेंशनड इट आल्सो रेड। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? एनी ऑफ यू? पूजा जैन कहाँ पर हो? हाय मैम। हाय। मैम हाँ जी, कैसे हो? मुझे बोल रहे मैम। हाँ जी, आपको बोल रही हूँ, कैसे हो? अभी हाँ आई मैम हो? मैं अच्छी हूँ। अरे अभी हाँ ज्वाइन मैम किया? आज मैं मिस हो गई। मैं अब भी देख रही हूँ मैसेज। हाँ वो इतना कर रहे हैं को। कोई मैं बात बोली नहीं, अब मैं रिकॉर्डिंग मिल आपको। जाएगी, टेंशन नहीं, हाँ टेंशन थैंक नहीं, यू सो लोड नहीं मच, लेना थैंक यू सो किसी मच। चीज का। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल नहीं नहीं जाएगी। नहीं वो मेरे को पता है आप, वो तो कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए ठीक है, बहुत दिन बाद देखिए मैम। अब मिलते हैं अपनी क्लास में। बिल्कुल। अभी बस थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ले रखा, दिन की बस एक एक क्लासेस ले रही हूँ। न्यू ईयर से बाउंस बैक हो रही हूँ दोबारा से। वैसे भी कल 3 बट क्लासेस, मैम परसों 3 क्लासेस है। मैं हाँ, ना सोच रही थी अभी विंटर वेकेशन थी बच्चों की, तो आप क्लास ले लेते थे टैरोट की तो बहुत अच्छा रहता था। बट पूरी वेकेशन खत्म हो गई, क्लासेस हमारी पोस्टपोन हो गई अभी और कल वो परसों रखा आगे है स्कूल। टैरो का बैच। अब नए मैम स्कूल इस स्टार्ट वीक। हो गई। हाँ, इस वीक से फटाफट स्टार्ट कर रही हूँ। टैरो आपका हाँ हाँ टेंशन ठीक है मत लो, मैम। जनवरी में पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं। ठीक है ना, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक आपसे है, कनेक्टेड रहेंगे ना, बस वही हो ना। ठीक है ठीक मैम। है। ऑल राइट, ओके ऑल बाय राइट। बाय मैम। मेरा फ्रेम बेटा, ये बेसिकली फ्रेम ओरिजिनल नहीं है भूमिका, दिस इज फिल्टर। ये मेरा घर नहीं है एक्चुअली, दिस इज फिल्टर। क्यूआर कोड सेंड कर दूं फिर से? ओके, लेट मी जस्ट शो यू ऑन द स्क्रीन, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी टीम एक्टिव है, सब सो रहे होंगे। आशीष, यू देयर? मिस्टर अरोड़ा, और यू लेफ्ट? यस मैम। ओ, गुड टू नो। आशीष, पीपल आर आस्किंग अभी क्यूआर कोड कौन से ग्रुप में भेजना है, क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो अब आप देख लो। और या तो आप इनको सबको विजन बोर्ड की क्लास में ही ऐड कर दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जस्ट सेंड वेट, सेंड जस्ट सेंड कर मैं रही। आपको ग्रुप का लिंक देता हूँ। ओके, व्हाट वी कैन डू, हमने एक विजन बोर्ड का एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है? आप में से जितने भी लोग दे वांट टू बुक देयर कंसल्टेशंस और यू वांट टू गो अहेड टू बाय एनी क्रिस्टल्स, एनी क्रिस्टल कोर्स, जो हमारा क्रिस्टल कोर्स भी शुरू होने वाला है। क्रिस्टल्स कोर्स की अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए डेमो क्लास की, तो आप वो भी देख सकते हो, बिकॉज हम सब ग्रुप्स में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे। विल बी नॉट गोना सेंड इट इन ईच एंड एवरी ग्रुप्स। तो आप लोग इस ग्रुप का लिंक अभी आशीष भेज रहा है, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, दैट विल बी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट। अच्छा, मेरे सन ये स्पेक्स का ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। लिंक शेयर किया है, आप लोग सभी इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। वैसे तो आप में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग एडिट होंगे, हाँ, बट स्टिल जो भी लेफ्ट है वो एक बार ऐड हो जाए। आई विल शेयर द डिटेल्स इन दैट ग्रुप ओनली। एब्सोल्युटली, आप में से प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोगों को। रिचा, मेरे को आइडिया नहीं है, अब अगर आपने कंसल्टेशन बुक करा रखा है, आप एक बार मुझसे कनेक्ट हो जाना मुझे। रिचा मेहता, आई हैव नो आइडिया टीम ने बुक किया, क्योंकि आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट नहीं हुआ मेरे पास। आप एक बार मैसेज करो, वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है? आप एक बार मुझसे जरा बात कर लेना। गुड नाइट एवरीवन। आप में से प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए विल बी गोना सेंड इट इन दिस ग्रुप, ठीक है? अभी किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है और हम इसको वाइंड अप करें? नो मैम। ठीक है, ऑल राइट। गुड नाइट कीर्ति, गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लिंक जो दिया हुआ है उसमें फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। मैम, क्रिस्टल्स एंड न्यूमरोलॉजी की वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ, आपके ग्रुप में आ जाएगी। निहारिका, इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। क्रिस्टल्स और किसकी मांगी आपने? क्रिस्टल्स और किसकी मांगी? न्यूमरोलॉजी की कौन सी वीडियो निहारिका?
मास्टर न्यूमरोलॉजी के आप अपने ग्रुप में देखो ना, बिकॉज वो उसी ग्रुप में आएंगी, बिकॉज दैट्स अ पेड ग्रुप। उसी ग्रुप में आप ढूंढो, जिस ग्रुप में आप हो, आपको आपको वहीं पे मिलेंगी। पिंड होंगी, मैं हमेशा पिन करके रखती हूँ क्लासेस ग्रुप में। एडवांस न्यूमरोलॉजी की, अच्छा ठीक है। आशीष प्लीज एक बार निहारिका से कल कनेक्ट हो जाओ। आशीष अरोड़ा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट एवरीवन, गुड नाइट, सी यू सून। प्लीज ऐड एनरोल किया है क्रिस्टल्स क्लास के लिए आज प्रतिभा, टीम मस्ट बी नोइंग इट। मैं आज सुबह से बाहर थी, आज स्टूडेंट्स के साथ कुछ मीटअप था तो मैं वहां थी, सिर्फ अभी आज रात की क्लास रखी हुई थी। टीम जो, अगर आपने पे किया है एंड इफ यू हैव गॉट द कंफर्मेशन, डेफिनेटली यू मस्ट हैव डन इट, आप लोगों को मिल जाएंगे क्रिस्टल्स, नॉट टू वरी, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्रिस्टल्स का, बिकॉज ये बल्क ऑर्डर्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बिकॉज टीम एकदम से बहुत बिजी हो जाती है। ठीक है, मिल जाएंगे, बट यू हैव टू ट्रस्ट अस फॉर दैट। आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, अभी क्लास खत्म होगी तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ प्रॉस्पेरस ईयर। जो चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में इस साल जल्दी से अचीव हो जाए, ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू क्विकली एंड मैनिफेस्ट करो, विजन बोर्ड्स बनाओ। वेल्थ मैनेजमेंट का एक क्लास, नॉट मैजिक का एक क्लास अभी रख रही हूँ, जल्दी रखूंगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही, ताकि अपने आगे आने वाले साल को बहुत रॉकिंग बना सको। ठीक है, लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा भूमिका, कौन सा लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा? ओके एक सेकेंड। भूमिका इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैसेज कर दो आशीष को, आशीष को मैसेज करो इस नंबर पे, ही विल हेल्प यू आउट। आशीष एक बार लिंक दोबारा डाल दो। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर। लिंक दोबारा डालें, एक बार चेक कर लीजिए। चेक कर लो, अगर नहीं हो रहा तो आशीष को मैसेज डाल दो, ही विल हेल्प यू आउट। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट जी, हैप्पी न्यू ईयर।